सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट्स होती है यानी किस्तें होती है वो बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड लगती है और सब लोग प्रे करते हैं कि इसके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर ना आए ताकि हम लोग बच के निकल सके। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है, आपको भी इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चंस हार्ड लगते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के बाद मैं आपका इंस्टॉलमेंट्स का सारा डर खत्म कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, इंस्पेक्टर द्रोणा मैथ्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने एग्जाम में आए हैं, उनके एक वीडियो लेके आया हूं। इसके अंदर मैं आपको बेसिक से इंस्टॉलमेंट्स क्या होती हैं, कहां से इनकी शुरुआत होती है, और जो टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस जो सीजीएल मेंस, जो बैंकिंग मेंस और एनटीपीसी के मेंस के अंदर पूछे जाते हैं, वहां तक के जो सारे क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सिर्फ इस वीडियो के अंदर आपके 35 प्लस क्वेश्चंस हैं और जितने टाइप इनके होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। तो ये वीडियो आपका प्री और मेंस दोनों एक ही क्लास में कवर होने वाला है। और इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो एसएससी के हो चाहे यहाँ पे रेलवे के, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे वीडियो को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट्स होती है उनके बारे में, क्योंकि इसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो इजी होती है थोड़ी सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम सीखेंगे, फिर जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम देखेंगे, और फिर जो हार्ड लेवल के इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंस्टॉलमेंट्स कैसे काम करती है। तो देखो, जैसे एक मैं एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आपको है ना जो सीजीएल में आए हुए हैं, सीएचएसएल में आए सारे क्वेश्चंस रख रखे हैं मैंने, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। पहले आप छोटा सा एक एग्जांपल है इसके बारे में यहाँ पे समझिए कि इंस्टॉलमेंट कैसे काम करती है। जैसे को नॉर्मल कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता, मैंने जैसे लास्ट वीडियो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल है वो 4200 रुपए, ठीक है, 10% है वो इंटरेस्ट रेट है आपकी, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, उनके बारे में हमें पता करना है कि वो कितनी होगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कंपाउंड दी जाए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे ये हो। तो देखो, हम बेसिक क्या करते हैं, सबसे पहले वो करते हैं सारी चीज इसके अंदर कि अगर 10% रेट है तो मैंने क्या सिखाया आपको कि 100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी पहले तो वो बता दो। तो आप बोलोगे सर 1/10 होगी। फिर अगर ये 1 रुपया इंटरेस्ट है जो ब्याज है मैं इस 10 में जोड़ू, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 11/10 हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 साल की बात हो रही है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है आपका कि 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। क्या यही मैंने आपको चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी तक पढ़ाया है? इसके अंदर ऊपर वाला आपका अमाउंट हो जाएगा यानी मिश्रधन, नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है। तो कहने का मतलब देखो, मैं आपको पहले एक इलिस्ट्रेशन बताता हूँ कि लोग प्रॉब्लम कहाँ पे करते हैं इंस्टॉलमेंट के अंदर। जैसे 4200 रुपये उधार दिए हैं, हमारे हिसाब से कितने यहाँ पे उधार दे रखे हैं 100 रुपए, तो ये इसकी वैल्यू होगी। पहले हम पता कर रहे हैं कि 2 साल बाद कितना दिया जाएगा, तो 121 की वैल्यू निकालू अगर मैं, तो 20 से 20 यहाँ पे कट जाएगी। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया, 42 हो गया, 88 हो गया, 8 हो गया यहाँ पे 50। तो ये आपका अमाउंट होगा 2 साल बाद में। अब कई लोग गलती क्या करते हैं कि इसी को 2 बार में डिवाइड कर देंगे, 2 साल के अंदर देना है तो इसी का हाफ करके यहाँ पे, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा आपका 41। इसको इंस्टॉलमेंट मान लेंगे कि एक किस्त पहली भी ये देनी है और दूसरी भी ये देनी। ये आपका एक गलत वे है, ये आपका गलत तरीका इंस्टॉलमेंट निकालने का। यहाँ पे हमारा देखो, आप इंस्टॉलमेंट की आप वैल्यू देख पा रहे होंगे कितनी आई है यहाँ पे आपकी 2541 रुपए। ये आपकी बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ऐसा लोग क्या करते हैं, जैसे गांव के अंदर किसी को उधार देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि ले भाई तेरे 2 साल बाद में इतने होंगे तो तू मेरे को एक एक साल के अंदर इतना हमें दे देना। तो वो लोग ये कंसेप्ट लगाते हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का गलत कंसेप्ट है। इसके अंदर आपको जो इंटरेस्ट होता है ना, ब्याज, वो ज्यादा दिया जाता है। तो इसके अंदर सही तरीका क्या है, अब मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं यहाँ पे, तो उसको आप ध्यान से समझेंगे। देखो, 10% इंटरेस्ट रेट दिए यहाँ पे, तो उसकी क्या होगी, 10 रुपए वाली चीज 1 साल बाद कितने की हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर ये 10 वाली चीज है वो कितने की हो जाएगी, 11 की हो जाएगी। अगर मैं 2 साल की बात करूं, अब मैं सही तरीका बता रहा हूं आपको यहाँ पे किसी राइट कंसेप्ट क्या होगा इसका, ठीक है। तो अगर मैं 2 साल की बात करूं तो आप बोलोगे सर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 100 रुपए वाली चीज के लिए 121 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला आपको कि इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी, यानी समान किस्तें पे करनी है। तो देखो, हम ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये किस्त की वैल्यू होती है, यानी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होती है। तो दोनों किस्तों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर बनाएंगे। तो देखो, ये तो 121 है ही नीचे वाला, क्या मैं ऊपर वाले को 121 बना सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर 11 से गुणा कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो देखो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे,
ये वाली जो वैल्यू है इधर 11 इंटू 10, ये तो हो गई आपकी 110। ठीक है, ये वाली 121, ऊपर भी 121 है नीचे भी 121 है, दोनों बराबर हो गई ना वैल्यूज यहाँ पे। ठीक है, तो बस आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कैसे हो चुका है देखो, पहले कितना था 110 प्रिंसिपल पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 100, तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया 110 और 100 को अगर मैं जोड़ दूं यहाँ पे तो आप बोलोगे सर 210 रुपए प्रिंसिपल हो गया आपका। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट की, दोनों टोटल मिला के कितनी दी जाएंगी 121 और 121, दोनों टोटल मिला के दी जाएंगी 242 रुपए। अब आपको देखो प्रिंसिपल क्या दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, तो आप बोलोगे सर 4200 रुपए दे रखा था हमें। ठीक है, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल ये वाली पहली वाली जो वैल्यू है प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, तो ये 210 की वैल्यू होगी। आप प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकाल रहे हो ना यहाँ पे, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी है 121 और 121, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं हम। चलो, तो 10 से 10 कैंसिल हो गई, 21 से ही कट गया कितनी बार 20 बार, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 242 और एक जीरो। तो जो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है ना आपकी, वो कितनी आ रही है यहाँ से 2420 रुपए पे करनी है आपकी, जबकि यहाँ पे देखो कितना पे करवा रहा था ये दोनों इंस्टॉलमेंट में 2541 रुपए, तो ये ज्यादा पे करवा रहा था, जो कि आपका एक गलत तरीका था। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसे पे कर रहे हैं तो आपको कम ही पे करने हैं। अच्छा, अब कम ही पे क्यों करने हैं, मैं उसका रीजन आपको बताता हूं यहाँ पे। आज मैं ना आपका इंस्टॉलमेंट का जो हर एक चीज है ना वो पॉइंट ही क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको बार बार इन क्वेश्चंस में फंसना ही नहीं पड़ेगा। आप है ना एकदम जीरो लेवल से शुरू करके इंस्टॉलमेंट का जो एक एक पॉइंट होता है ना छोटे से छोटा, वो सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा कि गलत क्या है सही क्या है। अगर आपसे कोई ज्यादा इंस्टॉलमेंट चार्ज कर रहा है तो कैसे वो गलत कर रहा है, वो चीजें मैं आपको बताऊं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि यहां से 2541 रुपए और थे, लेकिन रियल वैल्यू कितनी थी 2420 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने दो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे आप 2420 रुपए की, पहली ये पहली इंस्टॉलमेंट हो गई आपकी, और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी आप 2420 रुपए की ही पे करेंगे। तो ऐसे करके आपने टोटल कितना रुपया पे कर दिया यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये तो हमने 4840 रुपए ही पे किए, जबकि अगर वो आदमी हमसे 2 साल का ब्याज मांग रहा था तो टोटल कितने रुपए मांग रहा था, वो 82 मांग रहा था। अच्छा, ऐसा ये ज्यादा था, ये कम क्यों हो रहा है आपका, अब इसका रीजन समझ लो यहाँ पे। देखो, पहली जो इंस्टॉलमेंट दी आपने 1 साल के एंड में दे दी, कब दे दी, पहला साल जब खत्म हुआ तो आपने पहले इंस्टॉलमेंट दे दी, दूसरे साल के एंड में सेकेंड ईयर जो था वहां पे आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दी। तो जो जिससे भी आपने पैसे उधार लिए उसके पास पैसे पूरे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, बस इस पॉइंट को आप समझो यहाँ पे। देखो, एक चीज मैं और आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट होती है ना आपकी, वो हर साल के एंड में ही, जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए, हर साल के एंड में ही दिया जाएगा आपको, हर ईयर के एंड में ही आपको पे करनी होगी, हर साल के अंत में आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। चाहे महीने में दे रखा है तो मंथली एंड में पे की जाएगी, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए। जब अगर ये बोल दिया ना किसी ने कि साल के शुरू में दी जाती है इंस्टॉलमेंट, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको करेंगे, है ना, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। लेकिन आप इतना समझ लो साल के एंड में इंस्टॉलमेंट दी जाती है। तो देखो, 2 साल के लिए उधार दिया था तो पहले साल के एंड में इसने इतना दे दिया। अब ये पैसे है जिससे भी उधार लिए, जैसे मान लो कोई बनिया होगा या फिर कोई भी हो, उसके पास पहुंच गए ना, उसके पास 1 साल पहले उसको पैसे मिल गए, जबकि वो इतने ले रहा था टोटल उससे, तो वो 2 साल के एंड में ले रहा था वहां पे। अब ये वाला पैसा 1 साल के एंड में ही दे दिया ना उसने, तो इस एक इतने रुपए का ब्याज यहाँ पे बच जाएगा, इंटरेस्ट यहाँ पे बच जाएगा। तो आप इसका इंटरेस्ट निकाल के देखो, 2420 रुपए का 10% में देखो, तो आप बोलोगे सर 242 रुपए कितना है 242, ये पैसा हमारा बच गया, इसका इंटरेस्ट हमारा। तो देखो, इसमें 242 रुपीज जोड़ के देखो आप, यही तो पैसा बचा है हमारा। तो आप देखोगे इसको, तो ये कितना हो रहा है आपका 5082, इतना ही तो यहाँ पे किया गया है। तो ये वाला जो 1 साल के एंड में दिया ना हमने, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे आपका बच गया। देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा अभी तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आगे मैंने क्वेश्चंस रखे हैं ऐसे, उसके थ्रू हम पूरा पॉइंट क्लियर कर लेंगे हमारा। तो इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है कि जो 1 साल के एंड में जितना इसने पे कर दिया उस पर अब इंटरेस्ट नहीं लगेगा, दूसरे साल के एंड में पे किया उस पर तो वैसे ही नहीं लग रहा था। ठीक है, तो ये आपका इंस्टॉलमेंट का बेसिक कंसेप्ट है, इनको अब हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है और ये सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस के अंदर, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का आप ट्राई करो खुद से। क्या बोला है यहाँ पे कि देखो, 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है किसी प्रिंसिपल को, है ना, और ये कितना हो जाएगा 44,100 रुपए हो जाएगा, यदि ब्याज की दर 5% है। ठीक है, तो आपको टोटल कितना इंटरेस्ट पे किया गया। चलो, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले आप है ना ये वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 6800 रुपीज उधार लिए, ठीक है, 2 समान इंस्टॉलमेंट में पे किया गया। यदि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% है, 12.5% है,
तो ईच इंस्टॉलमेंट यानी प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी वो बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 12.5% आपको दे रखा है यहाँ पे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखो तो आप बोलोगे सर 1/8 होती है, यानी 8 रुपए पे 1 रुपए ब्याज होता है। तो अगर मैं पहले साल की बात करूं, फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं, तो आप बोलोगे सर 8 रुपए से 9 रुपए हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर की बात होगी, ठीक है, कोई प्रिंसिपल 8 रुपए है तो वो 9 रुपए हो जाएगा। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर 64 हो गया 64, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 81, दूसरे साल में इतना हो जाएगा। तो ये किस्त है दूसरे साल की, तो दोनों किस्तें क्या होनी चाहिए आपकी, बराबर होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम पहले वाले को भी किससे गुणा करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे, जिससे वो किस्त भी बराबर हो जाएगी। तो वो किस्त तो बराबर हो जाएगी, देखो ये भी 81 की, ये भी 81 की, इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई यहाँ पे। लेकिन प्रिंसिपल भी तो इसके लिए चेंज हो गया, ये कितना हो गया आपका 9 × 8 कितना हो गया 72। अगर मैं टोटल प्रिंसिपल देखूं तो 72 यहाँ पे है, 64 यहाँ पे, ये कितना हो गया आपका 72, 144, उसमें से 8 घट जाएगा तो आपका 136 प्रिंसिपल हो गया। अगर मैं दोनों इंस्टॉलमेंट की टोटल वैल्यू देखूं, यानी अमाउंट कितना दिया गया टोटल, उसकी बात करूं तो ये 162 हो गया। अब देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी वैल्यू रख दो, यही तो हम पहले दिन से सीखते आ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6800 रुपए उधार दी, यानी ये आपका प्रिंसिपल था, मूलधन था। हमारे हिसाब से कितने रुपए उधार दिए, 136 की वैल्यू है। पूछा क्या है आपको, प्रत्येक किस्त की राशि बता दो कितनी होगी ईच इंस्टॉलमेंट। तो ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है, 9 × 9 81 ही है क्या, तो बस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 81 की। तो देखो 68 टूजा ही होता है, ये सीधा सीधा दिख रहा है, और 2 से ये 100 कट गया 50 बार, 50 × 80 कितना हो जाएगा आपका 405, और एक 0 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर है। ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का। क्या आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अगर ये समझ में आ गया तो ये सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर दो। यहाँ पे देखो क्या बोला गया यहाँ पे कि 5% की इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, 8820 रुपीज को 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में पे करना है। यहाँ पे कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे कि प्रिंसिपल क्या है वो चीज बता दो, आपकी प्रिंसिपल कितना होगा यहाँ पे। तो चलिए इसका प्रिंसिपल हम फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या बोला है सबसे पहले आपको कि रेट है 5%, 5% की अगर मैं बात करूं यहाँ पे। अच्छा एक मिनट, आप एक चीज और ध्यान देंगे, मैंने सीजीएल मेंस में ये वाला क्वेश्चन बताया ना, ये जो स्टार्टिंग के ना ये दोनों मेंस के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये कितना हो गया आपका 1/20 हो गया, है ना। तो कहने का मतलब है 20 रुपए वाली चीज कितनी हो गई 21 रुपए में हो गई। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? अगर मैं बात करूं अब दूसरे साल की, तो आप क्या बोलोगे, सर स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर 400 हो गया 20 का, और 21 का स्क्वायर 441 हो गया। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है तो आप इसको किससे गुणा कर देंगे कि 441 हो जाए, तो आप दोनों साइड में 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाला तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल आपका 420 रुपए हो गया, और ये वाला 441 बराबर हो गया ना, तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया ये और ये मिला के, तो आप बोलोगे सर 820 हो गया। और इसकी इंस्टॉलमेंट दोनों देखो, अगर आपको पूछी जाए यहाँ पे तो इंस्टॉलमेंट दोनों देख सकते हो आप, अगर पूछ रखा है। अगर नहीं पूछ रखा है तो आप नॉर्मल भी क्वेश्चन को कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर दोनों पूछ रखा है यहाँ पे तो ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या दे रखा है देखो यहाँ पे 880, ये 8820 रुपए की 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। कितनी इंस्टॉलमेंट है 8820 रुपए की। हमारे हिसाब से इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने कितने की 441 रुपए की। पूछा प्रिंसिपल बता दो, तो मूलधन कितना आ गया आपका यहाँ पे, आपने देखा ना अभी 820 रुपए। तो बस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे। तो देखो ये इससे 2 बार कट रहेगा, 400 का 2 गुना 800 हो गया, 41 का डबल 82 हो गया, तो 20 बार कट गया ही, ठीक है। 82 टू जा होता है 164, और डबल 0 है आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर है। क्या ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब नेक्स्ट चलते हैं, ये दोनों जो मेंस के क्वेश्चन है इनके अंदर आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है आपको कि, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके देखना इसका कैसे होगा आपको, है ना। तो 5% इंटरेस्ट रेट है, तो आप क्या बोलोगे 5% है तो 1/20 होगा सर इसका। तो 20 की चीज कितने में देगा ये, 20 से 21 हो जाएगा एक साल बाद, ठीक है। अगर 2 साल की बात करो तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 हो गया, 21 का 441 हो गया। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई क्या दोनों? तो अब इंस्टॉलमेंट इक्वल करनी है तो इसको किससे गुणा कर दूं मैं, तो आप बोलोगे सर 21 से ही तो गुणा कर दो इसको, दोनों साइड में 21 से गुणा करूंगा तो ये तो कितना हो गया आपका, तो आप बोलोगे सर 420 हो गया, और नीचे 400 है। तो अब देखो क्या आ गया आपका यहाँ पे प्रिंसिपल टोटल कितना हो गया, ये दोनों मिला के 820 रुपए। इंस्टॉलमेंट ये भी 441, ये भी 441, तो अमाउंट टोटल यानी मिश्रण कितना पे किया गया 441 कितना हो गया 882 रुपए। तो देखो ये प्रिंसिपल था आपका मूलधन,
ये मिश्र धन हो गया आपका अमाउंट 2 साल बाद अगर दोनों इंस्टॉलमेंट था, तो कितना इंटरेस्ट दे दिया आपको दिख रहा है यहाँ से इंटरेस्ट कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर 62 रुपए का ही तो गेप है, यही तो इंटरेस्ट पे किया है यहाँ पे, और यही आपको पूछा है इंटरेस्ट कितना है। अगर 44,100 रुपए, ठीक है, इतना वापस करना है, कितना वापस करना है आपको, 44,100 रुपए। तो आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे कि ये आपको क्या दे रखा है, देखो इस चीज को समझ लेना अच्छे से। ये एक किस्त की राशि दे रखी है, दो समान वार्षिक किस्तों में वापस करना होगा 44,100 रुपए। ये एक किस्त की राशि, इंग्लिश में पढ़ के देखो, देखो क्या बोला है यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ रेट इतनी दे रखी है, तो ये इंस्टॉलमेंट दे रखी है आपको, है ना। तो कितनी है आपकी इंस्टॉलमेंट, 44,100 रुपए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कितनी देर की इंस्टॉलमेंट, 441 रुपए की। पूछा क्या है आपको, इंटरेस्ट बता दो। तो इंटरेस्ट हमारा 62 ही तो है, तो बस इसको सोल्व कर देते, इससे कट के 100 बच गया ना। तो 6200 रुपए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आप ऐसे करके इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें देखो क्या बोला है, सेम क्वेश्चन है, सेम अभी जो ऊपर किया है ना हमने, है ना। 6,760 रुपए की दो 6 माही किस्तें हैं, लेकिन इसमें इतना ये पॉइंट आपको समझने होगा, यहाँ पे क्या बोल दिया, हाफ ईयरली बोल दिया है। तो आपको जो दे रखी है इंटरेस्ट रेट, वो कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी क्या। क्या मैंने ये हाफ ईयरली का कंसेप्ट आपको समझा रखा है। तो आप बोलोगे सर 8% से कितनी हो गई, सिर्फ 4% देना होगा मैं इंटरेस्ट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कितने देना होगा, 4%। तो 4% की कितनी होगी फ्रैक्शन, आप बोलोगे सर 1/25 है, तो 25 वाली चीज कितने में हो जाएगी, 26 में हो जाएगी। अगर 2 साल की आप बात करोगे तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और 26 का स्क्वायर 676 हो जाएगा। दोनों ईच इंस्टॉलमेंट सर आप बराबर करते हो, तो इसको भी 26 से गुणा कर दोगे आप, इसको भी 26 से, यानी 26 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्रिंसिपल कितना हो गया, 1 साल के 25 गुना 26, तो ये हो गया आपका 650 रुपए, ठीक है। अब ये कैसे गुणा किया मैंने, सीधा मैंने समझा रखा है आपको कैलकुलेशन की वीडियो में, आप उस वीडियो को जाके देखो। ऐसी ऐसी ट्रिक्स मिलेगी वहां पे आपको, जिससे आप टाइम बचा सकते हो एग्जाम के अंदर। तो देखो टोटल प्रिंसिपल तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से इनका निकाल लोगे आप। अगर इंटरेस्ट निकालना है आप, तो सीधा भी इंटरेस्ट निकाल सकते हो, टोटल प्रिंसिपल निकाले बिना आप। यहाँ पे देखो 650 से 676 हो गया ये, तो कितने रुपए ब्याज मिल गया, 26 रुपए तो ब्याज यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है। ये ब्याज कितना मिल गया, तो आप बोलोगे सर 51 रुपीज यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया हमें, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो टोटल कितना इंटरेस्ट मिल गया, 26 और 51 कितना हो गया, 77 रुपीज इंटरेस्ट है आपका। अब आपको कितनी देर की थी ईच इंस्टॉलमेंट, 676 जीरो की, हमारे हिसाब से 676 की यहाँ पे। तो कितना हो गया यहाँ पे, 77 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 बार कट गया, तो कितना आ गया, 770 रुपए। ये आपका इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन किए हैं हमने कुछ। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। देखो क्या बोला है अगले क्वेश्चन में आपको, 10% की रेट से 21,000 रुपए का प्रिंसिपल है ये, ठीक है, इतने रुपए उधार लेता है आपके। अब फिर क्या बोला कि हर साल के ये ना कितनी इक्वल राशि देनी पड़ेगी, यानी इंस्टॉलमेंट, 2 साल का टाइम है। तो क्या ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे सकता हूँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, ये आपको करना है और मुझे कमेंट में आंसर बताना है। आप सही करोगे या नहीं करोगे उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आपको, तो मुझे कमेंट में आंसर बताना आप, इसका क्या आंसर होगा आपका, ठीक है। आपको देखो मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये कितना दे रखा है आपको, प्रिंसिपल दे रखा है यहाँ से। तो दोनों, एक तो 10 से 11 हो जाएगी, दूसरी 100 से 111 हो जाएगी, तो ये 100 से 121 हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल की वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ पे पूछा है 2 साल बाद कितना देगा, तो यहाँ पे क्या पूछा है आपकी, कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। अब बात आती है 3 साल की यहाँ पे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। तो क्या रेट दे रखी है, 12.5%। तो 12.5% के लिए सर आप लोग क्या बोलोगे कि सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। कहने का मतलब क्या है कि सर 8 से पहले साल में कितना हो जाएगा, 9 रुपए हो जाएगा। ये पहले साल की बात होगी। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो गया, और ये आपका 81 हो गया, ठीक है। और अगर मैं पावर 3 की बात करूं 3 साल के, तो आप बोलोगे सर 8 की पावर 3 कर दोगे आप, तो वो कितनी होगी, 512 हो गई। 9 की पावर 3 कर दोगे तो 729 होगी, 729। तो आपने बोला कि सर 3 साल के लिए ये होगी, लेकिन इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है आपको बराबर। तो इनको मैं किससे गुणा करूं कि इसके बराबर आ जाए तीसरे इंस्टॉलमेंट के। तो ये कैसे करोगे आप यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर ही तो था, तो 9 का क्यूब बनाना था, और यहाँ पे 9 से गुणा कर दो। तो देखो 9 का क्यूब हो गया ना तीनों जगह, तो ये बराबर हो गए। अगर इधर गुणा किए तो इस साइड भी तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे हमें। ये हो जाएगा क्या, इधर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से। तो अब देखो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया वो देख लेते हैं पहले, तो इसके बारे में पता करते हैं यहाँ पे ये कितना हो गया। तो 9 गुना 9 81 हो गया। तो अगर मैं टोटल करूंगा इसका,
इसका इसका टोटल करूंगा तो कितना हो गया 8 और ये 64। ये आ गया इसका प्रिंसिपल। अगर 9 से 64 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 576 हो जाएगा क्या, ये प्रिंसिपल। और नीचे तीसरी रेट का तो प्रिंसिपल है ही आपका। ठीक है, अब आपको क्या दिया कि बैंक से इतने रुपए उधार लिए, तो टोटल प्रिंसिपल पहले हमारे भी प्रिंसिपल कर दो, तीनों का टोटल, इनका तीनों का अगर मैं टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर 6 तो ये हो गया 12 और एक यहाँ पे 13 हो गया 13, और ये आपका 10 16 और एक 17, इतने रुपए प्रिंसिपल हो गया आपका। पूछे प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है, तो 729 ही है, तो बस रख दो क्वेश्चन में 3472 रुपए, 34,720 रुपए दे रखे हमारे हिसाब से। कितना है टोटल प्रिंसिपल, 1736 रुपए। पूछा क्या है अब आपको यहाँ पे कि ईच इंस्टॉलमेंट 729 की वैल्यू निकालनी। तो आपको दिख रहा है 17 दूनी 34 है, 36 गुना 2 72 है, तो ये 2 बार कट रहा है, एक जीरो है इसके आगे। तो 729 का अगर मैं 2 गुना करूंगा तो 1458 होगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है आपका, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि कैसे डील करना है कंपाउंड इंटरेस्ट को, 3 साल का आ जाए तो भी। अब हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे देखो क्या बोला है आपको कि इतने रुपए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार लिए तथा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया, तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, यही आपको पूछा है। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन जो रेट है ना वहां पे ये थोड़ी सी डिफिकल्ट दे दी है अब आपको। तो ऐसे रेट को आप कैसे डील करोगे वो ध्यान से समझ लो। तो हमें क्या दे रखी है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप बोलोगे सर 8 सही 3/4 दे रखी है, तो कितना हो गया 8 इंटू 4 32 और 3 35 अपॉन 4, परसेंटेज में थी ना, अपॉन 100 लगा दूं मैं यहाँ पे, परसेंट से चेंज हो जाएगा तो आप 5 से काटोगे, ये 7 बार कट गया और ये आपका 20 बार कट गया। तो कितना आ गया आपका 7/80, ये आ गई फ्रैक्शन। कहने का मतलब पहले साल में 80 से कितना हो जाएगा 7 रुपए ब्याज है, तो 87 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। अब मैं बात करूं दूसरे साल की, 2 इंस्टॉलमेंट है तो स्क्वायर करेंगे हम, तो 80 का स्क्वायर तो हो गया 6400। ठीक है, यहाँ पे 87 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 7569, ये हो जाएगा। अब ये सीधा स्क्वायर मैंने कैसे निकाल दिया, मैंने आपको कैलकुलेशन के वीडियो में सिखाया है कि आप सीधा स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना मेरे भाई यहाँ पे, क्योंकि आप एग्जाम क्लियर करने जा रहे हो, वहां पे खुद की कैलकुलेशन अच्छी करने नहीं जा रहे हो। वहां पे आप है ना एग्जाम क्लियर तभी कर पाओगे जब घर से कैलकुलेशन अच्छी करके जाओगे, वहां पे कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे, दोनों इंस्टॉलमेंट आ जाएगी यहाँ पे। कैसे आ जाएगी आपकी, अगर आपको प्रिंसिपल देर का ईच इंस्टॉलमेंट पूछिए तो आपको निकालने का, आप देखो पहले प्रिंसिपल निकाल लो, तो इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो आप, हमें पता है इसको 87 से मल्टीप्लाई करोगे तभी बनेगा ना, तो आप इसको गुणा कर लो ना सीधा 87 से। प्रिंसिपल टोटल चाहिए आपको, दोनों इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थोड़ा चाहिए, ईच इंस्टॉलमेंट तो है ही हमारे पास यहाँ पे। तो ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे तो ये 0 है आपका, 56 हो गया और ये 69 हो जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, ये 0 है, ये 6 हो गया आपका, है ना, ये 3 हो गया यहाँ पे, और ये आपका 13 हो गया। इतना एक टोटल प्रिंसिपल आ गया आपका। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में भी तो इतना ही दे रखा है प्रिंसिपल, देखो यही प्रिंसिपल क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसकी वैल्यू यही होगी, तो ईच इंस्टॉलमेंट भी यही होगी, बस सीधी यहाँ पे 7569, बस ये आपका आंसर हो गया है यहाँ पे। क्या समझ में आ गया आपको इंस्टॉलमेंट को, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट आ जाए तो कैसे डील करोगे, बेसिक क्वेश्चन। क्या आपके सारे क्लियर है, अगर चीजें अच्छी लग रही है तो मैंने अभी तक नहीं बोला पर अब बोल रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ पे, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है आप यहाँ पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर आपको आगे के वीडियोस देखने हैं। ठीक है, अगर अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो भी चैनल को यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में। अब यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज होगा, आपका टाइप चेंज होगा क्वेश्चन का, वो समझेंगे आप ध्यान से। तो देखो इसको ध्यान से समझो, क्या बोला है यहाँ पे कि 10% आपकी क्या दे रखी है यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट दे रखी है। ठीक है, 50,000 रुपए का उधार लिया, जिससे ब्याज है वो क्या है आपका ईयरली है ना। ईच ईयर के एंड में वो क्या करता है यहाँ पे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रूप में 15,000 रुपए का पे कर देता है। तो 3 किस्तें ऐसी लौटाने के बाद कितनी धनराशि भुगतान करनी बाकी है, यानी 3 बार ऐसे ही पे कर देगा ना, तो चौथी बार कितना पे करना बाकी है उसके लिए ये पूछा है आपको। तो देखो अब यहाँ पे आपके बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो टेस्ट होंगे यहाँ पे। आपको एक चीज पता है बस इतनी सी कि सर 10% रेट है ना, तो पहले साल में अगर 10 रुपए मूलधन है तो हमें 11 रुपए पे करना है, ये सबको पता है ना यहाँ पे कि 10 से कितना हो जाता है, एक साल में 11 रुपए हो जाता है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा शुरू करते हैं, कैसे डील करेंगे हम इस चीज को। तो अगर आपको ये पता है ना, तो अब देखो क्वेश्चन को हम लाइन बाय लेके चलेंगे, लाइन बाय लाइन। यहाँ पे अगर 50,000 रुपए उधार लिए हैं आपके, कितने स्टार्टिंग में कितने लिए, 50,000 रुपीज।
ठीक है, अगर ये आपका प्रिंसिपल है, क्या है आपका प्रिंसिपल है, तो एक साल बाद कितना हो जाएगा, अगर ये 10 है तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा क्या यहाँ पे। समझ में आ रही है ये चीज आपको, मतलब इसका 10% इंटरेस्ट इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो इसका 10% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 5,000 रुपया होता है इसका 10%। ठीक है, अगर ये इसमें मैं जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 55,000 हो जाएगा, 55,000। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपका, इतना आपको समझ में आ गया यहाँ पे। अब इसने क्या किया कि ईच ईयर के एंड में 15,000 पे भी कर देता है, तो यहाँ पे 15,000 रुपये पे कर दिया इसने, तो आपका कितना बचा यहाँ से, आपका अगर इसने 15,000 पे कर दिया तो आप बोलोगे सर 40,000 तो बचा है यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो पहले साल के एंड में अब इसके लिए इतना रुपए बचा है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से 10% इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे, तो देखो 10% इसका 40,000 का कितना होगा, तो आप बोलोगे सर सीधा 4,000 है, एक नंबर पे पॉइंट लगा दो। ठीक है, 4,000 रुपये इंटरेस्ट होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 44,000 हो जाएगा। लेकिन ये बंदा अब यहाँ से कितना पे कर देगा दूसरे साल के एंड में भी, 15,000। तो आपका कितना बच गया, अगर मैं यहाँ पे देखूं इसको, तो आप बोलोगे सर सीधा इसमें से घटा देंगे तो 29,000 बच गया अभी। कितना बच गया, 29,000। अगर मैं आगे बात करूं तो अगले साल अब इस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसका 10% कितना है, 2,900 रुपए। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 2,900 ऐड कर दूं यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाएगा, 31,900 रुपए। क्या ही समझ में आया। अब इसमें से इंटरेस्ट पे कर देगा कितना, 15,000 फिर से, तो कितना हो गया आपके, इसके लिए कितना बचा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर 16,900 रुपए। अब देखो कितने इंस्टॉलमेंट इसने पे कर दी अभी तक, आप वो चीज देखो। पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दे दी 15,000 की, दूसरी यहाँ पे दे दी, और तीसरी यहाँ पे, तीनों दे दी ना, तो उसके बाद कितना पे करना बाकी है ये तो आपको पूछा है, तो 16,900 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर है। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया कि ईच ईयर के एंड में पे करता जा रहा है तो उस पर कैसी चीजें बढ़ती जाएगी। देखो उसने पहले 5,000 रुपये पे कर दिए थे, अगर उसने 5,000 रुपये पे कर दिए वहां पे, सॉरी 5,000 रुपये इंटरेस्ट बना, तो यहाँ से 15,000 पे कर दिए उसने, तो अब 40,000 रुपये तो बचा ब्याज समेत उसका टोटल, तो उसको अब 40,000 रुपये पे ब्याज देना था, तो 10% इंटरेस्ट दिया उसका, 44,000 हो गया एक साल बाद, उसमें से 15,000 उसने वापस पे कर दिए, तो अब उसके पास इतने बचे। तो क्या कंसेप्ट आपका क्लियर है, चीजें समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपना शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ लोग इसको देख रहे हैं, तो मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊं, एडवांस मैथ्स का भी यहाँ पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है यहाँ पे, एक व्यक्ति क्या करता है, एक निश्चित उधार लेता है यहाँ पे। ठीक है, उधार लेने के बाद वो क्या कहता है, फर्स्ट ईयर के एंड में 19,000 रुपए और दूसरे ईयर के एंड में 15,400 रुपए पे करके टोटल चुकाने के लिए उस सहमत हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बोला यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो उसने उधार कितना लिया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 19,000 रुपए उसने चुका दिए, यहाँ पे 15,400 रुपए उसने चुका दिए, और उसका टोटल जितना भी उधार लिया था ना वो खत्म हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कैसे काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उस चीज को ध्यान से समझो। इसने क्या किया, सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पे 19,000 रुपए दिए फर्स्ट ईयर के एंड में, कितने पे किए, 19,000 रुपए। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर के एंड में इसने कितने दे दिए, 15,400 रुपए। 15,400 रुपए देके इसका पूरा खत्म हो गया यहाँ पे। तो एक चीज देखो, इसने जो भी प्रिंसिपल उधार लिया होगा, एक साल के बाद में उसके ऊपर कुछ ब्याज बना होगा। ठीक है, उसमें से उसने 19,000 पे कर दिए, अब जो भी बचा उसके ऊपर एक साल का ब्याज बन के टोटल इतना ही बचा, कितना बचा, 15,400 रुपये, क्योंकि इतना पे करके इसने अपना पूरा कर्जा था ना वही चुकता कर दिया यहाँ पे। क्या कर दिया, पूरा कर्जा ही इसने हटा दिया यहाँ पे। ये तो आपको समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब ये जितना भी यहाँ पे बचा होगा उसके एक साल का ब्याज जोड़ने के बाद इतना बना होगा, एक साल का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद इतना बना होगा। तो चलो अगर मैं रेट मेरे को दे रखी है 10%, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो भी बचा हुआ था वो अगर 10 रुपए था, तो एक साल बाद इसने 11 रुपए बन गए, वो इसके कितने बन गए, 11 रुपए यहाँ पे। तभी तो इसने बचा हुआ सारा इंटरेस्ट समेत पे कर दिया। तो अगर ये 15,400 रुपए 11 की वैल्यू है, तो क्या मैं 10 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 11 से 10 की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर ये कट तो रहा है यहाँ पे, तो आप कितना आ गया आपका, 14,000 रुपए। मतलब यहाँ पे इसके 14,000 रुपए बाकी बचे थे, तो इसने फिर एक साल का ब्याज लगा उसके ऊपर, कितना, 1,400 रुपए। तो इसने 15,400 रुपए पे करके अपना कर्जा पूरा खत्म कर दिया, मुंह पे मार दिया अगले की, ले भाई खत्म है मेरा ब्याज, आज के बाद नाम मत ले देना यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसने खत्म कर दिया यहाँ पे। अब देखो पहले साल के एंड की अगर मैं बात करूं, तो इसके 14,000 रुपए बाकी रह गए थे, कितना देने के बाद भी, 19,000 देने के बाद भी। मतलब एक साल के एंड में इसके कितना कर्जा था यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे 33,000 रुपए कर्जा था एक साल के एंड में इसके सर पे। ठीक है, तो अगर इसने 10 रुपए उधार लिए थे, तो एक साल बाद वो कितने हो गए थे, तो आप बोलोगे सर 11 रुपए हो गए थे। तो हमने कितना उधार लिया था, क्या मैं वो निकाल सकता हूँ यहाँ पे 10 की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर ये 3 बार ही तो कट रहा है, कितना आ गया यहाँ पे, 3, ये 30,000 रुपए।
ठीक है, ये इसने उधार लिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका आंसर है। क्या आपका पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे डील करना था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 की तरफ। देखो क्या बोला यहाँ पे, अतुल ने 12,000 रुपए की राशि उधार ली। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में इसने 4800 रुपए, दूसरे ईयर के एंड में इतने पे कर दी, और यहाँ पे टोटल इसने चुका दिया। तो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे क्या बोला इसने कि फर्स्ट ईयर के एंड में इसने दिए 4800 रुपए। ठीक है, इतने पे कर दिए फर्स्ट ईयर के एंड में। फिर दूसरे ईयर के एंड में ये चला आगे, तो यहाँ पे इसने पे कर दिए 9,200 रुपए, और पूरा कर्जा ही चुकता कर दिया इसने। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी आपको, क्या दे रखा है कि 12,000 रुपए की राशि इसने उधार ली थी। कितनी राशि उधार ली थी इसने? 12,000 रुपए की। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट ही आपका अलग हो जाएगा थोड़ा सा। क्या कंसेप्ट होगा उसको आप ध्यान से यहाँ पे अब समझेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका मेंस में, सॉरी मेंस में नहीं, सीजीएल में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि अगर आप इसको फॉर्मूले से या फिर कैसे भी करने बैठोगे ना, तो ये वेरिएबल में जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर वगैरह ऐसे करके पावर 2 में वेरिएबल बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपका एक सीधा और शॉर्ट मेथड, सबसे शॉर्ट मेथड क्या है इसका, कि आप ऑप्शंस के थ्रू जाओगे। अब इसमें देखो क्या बोला है यहाँ पे कि टोटली इतना उधार लिया इसने, फर्स्ट ईयर के एंड में इतना, सेकंड ईयर के एंड में, तो इंटरेस्ट रेट पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं आप किस में चले जाओगे, ऑप्शन में चले जाओगे। अब देखो इसको ऑप्शन से कैसे डील कर सकते हैं हम। एक बार पहले आप ऑप्शन की तरफ देखो, यहाँ पे 10% है, 12% है, 8/5% और 8% है यहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन हमें उठाना चाहिए? तो मेरे को तो एक चीज दिख रही है कि अगर 1 साल 2 साल की बात हो रही है तो मैं 10% उठाऊंगा, तो वो चीज ईजी होगी ज्यादा। अगर मैं 12% उठाऊंगा तो वहां से 100 से 112 जाना पड़ेगा, फिर इसका स्क्वायर जाना पड़ेगा। तो वो एक बार बाद में भी देखेंगे, अगर फर्स्ट ऑप्शन से नहीं होता तो देखेंगे उसको भी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन उठाने का ट्राई करते हैं हम। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या बोला है यहाँ पे कि देखो 10% अगर इंटरेस्ट रेट है, तो आपको पता है 10 वाली चीज 11 की हो जाती है। ये वाली चीज आपको पता है ना यहाँ पे। तो देखो दूसरे साल के एंड में अगर ये 11 की वैल्यू है 11 की, तो क्या यहाँ से मैं 10 की वैल्यू नहीं निकाल सकता? तो आप बोलोगे सर इसको काट दो यहाँ पे, 8 बार, 4 बार और 0, तो कितना आ गया ये आपका 8,400 रुपये। ठीक है, इतना आ गया कि इससे पहले कितना बकाया था ये 8,400 रुपये, तभी ये 1 साल बाद 10% का ब्याज लिया और उतना हो गया है वहां पे। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है आपका, कितना था यहाँ पे 8,400 रुपये। अब देखो स्टार्टिंग में कितना था हमारा, कितना था शुरू में, हमने उधारा कितना लिया था यहाँ पे 12,000 रुपये। अगर 1 साल बाद की मैं बात करता है, वहां पे 12,000 उधार लिए मैंने, तो अगर 1 साल बाद की बात करूं मैं, 10% इंटरेस्ट है इसके ऊपर, तो कितना हो जाएगा 1,200 रुपये ब्याज हो जाएगा क्या इसके ऊपर? तो 1,200 रुपये ब्याज होके ये कितना बनता, दिख रहा है आपको कितना बन जाता है ये आपका? तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर अगर हम 1 साल का ब्याज लेंगे यहाँ पे, तो ये 13,200 रुपये बन जाना चाहिए, इतना 1 साल बाद हमारा बकाया होना चाहिए। तो अब यही तो बाकी था 1 साल बाद में, कितना है यहाँ पे 8 और 4 12,000 और 13,200। क्या सेम चीज मैच हो गई आपकी? तो यही ऑप्शन आपका राइट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दूसरे साल के एंड में इसने इतना पे किया, तो अगर 10% रेट है, तो मैं इससे पहले वाले साल में कितना बाकी था उस पर आ गया, मैं वो 11 की वैल्यू 10 की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो वो 8,400 रुपये आ गई। क्या इतना पॉइंट क्लियर है आपका? अब देखो यहाँ पे आपको पता चला कि पहले साल के एंड में इसके कितने बाकी थे, यहाँ पे 4,800 तो ये थे और 8,400 रुपये ये थे। तो चाहे यहां से निकाल लो आप, टोटल कितने हैं आपके 13,200 रुपये। तो 1 साल बाद 13,200 रुपये हो गए, तो आप यहाँ इसको चाहे 11 की वैल्यू करके 10 की वैल्यू निकालो, वो 12,000 आ जाएगा। तो 12,000 ही तो प्रिंसिपल लेके चले थे हम, तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया। तो ऐसे आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से ही जाना है, चाहे आप किसी भी मेथड में जाओ, कहीं से भी जाओ, आप इसका ढूंढने का ट्राई भी करोगे ना आपको, तो वो आपकी इक्वेशन बनेगी। और मैं नहीं चाहता आप लॉन्ग मेथड से निकले, हिट एंड ट्रायल भी आपको क्वेश्चन का आना चाहिए। अब देखो बिना इसके भी करेंगे हम क्वेश्चन को, आगे ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 11 है जैसे आपका, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रखा है आपको कि एक व्यक्ति ने क्या किया, 3 साल के लिए 10% की रेट से उधार लिया। 2 साल के एंड में इसने 7,200 रुपये, तो इसने क्या किया यहाँ पे 2 साल के एंड में 7,260 रुपये पे कर दिए, और तीसरे साल के एंड में इसने कितने पे कर दिए 13,310 रुपये। तो एक चीज बताओ आप मेरे को, अगर 10% रेट है तो पहले साल के एंड में कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 10 से 11 हो गया। आप यही बोलोगे मेरे को, पहले साल के एंड में कितना हो जाएगा सर 10 से 11 हो गया। अगर मैं दूसरे साल के एंड में देखूं इसको, तो आप बोलोगे सर 100 से 121 हो जाएगा। आपको पता है नहीं ये वाली चीज, तो पहले मैं क्वेश्चन की वैल्यूज लेके आता हूँ यहाँ पे। थर्ड ईयर के एंड में इसने पे किया 13,310 रुपये, ये थर्ड ईयर के एंड में। ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में इसने कितना पे किया 7,260 रुपये, ये सेकेंड ईयर के एंड में पे किया इसने। ठीक है, आपको पूछा कितने उधार लिए, तो देखो 2 तरीके बता रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं करने के आपको। एक तो बोला ये 1 साल बाद इतना बाकी था ना, ये पे करके इसने सारा खत्म कर दिया वहां पे। तो या तो आप यहां से क्या कर लो, वही कंसेप्ट, ये 10 की वैल्यू है,
तो यहाँ पे 11 की वैल्यू दे रखी है, तो इसको 11 की वैल्यू करके 10 की वैल्यू निकाल लो, फिर वो इसके अंदर जोड़ देना, वो आपकी अब 121 की वैल्यू हो जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये मेथड है जो मैंने ऊपर सिखाया। अब मैं एक और मेथड बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, वो मेथड क्या होगा उसके बारे में ध्यान से समझो। यहाँ पे आपने बोला कि सर 1 साल बाद 10 की चीज 11 की होती है, 2 साल बाद 100 की चीज 121 की हो जाती है, और 3 साल बाद 1000 की चीज कितनी की हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1331 रुपए की। ये बोलोगे आप 3 साल बाद इतने की हो जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, 3 साल बाद कितना हो गया टोटल, ये हो गया। तो अगर मैं इसकी प्रिंसिपल निकाल लूं 3 साल बाद वाले की, तो आप क्या बोलोगे, सर ये अगर 1000 था ना स्टार्टिंग में, तो ये 3 साल बाद 1331 हुआ होगा। तो ये कितना हो रखा है, 1331 का कितना गुना है दिख रहा है आपको, 1 0 लग रखी है, सिर्फ 10 गुना है। तो ये 1331 की अगर वैल्यू है, तो क्या मैं प्रिंसिपल निकाल लूं इसके लिए कितना था, तो आप बोलोगे सर 1000 रुपये था, तो कितना आ गया वो आपका, ये 10,000 आ गया। उसको सॉल्व करोगे ना आप, इससे कट गया, देखो 1 0 बच गई थी, तो कितना आ गया, 10,000 रुपये। तो इसके लिए तो प्रिंसिपल टोटल ये आ गया। अगर अब मैं इसकी बात करूं, ये 2 साल बाद की कहानी थी, तो 2 साल बाद 100 से कितना हो गया होगा, 121। तो अगर ये 2 साल बाद 121 है, कितना है ये 121, तो क्या मैं यहाँ पे 100 की वैल्यू नहीं निकाल सकता, 100 की वैल्यू। तो ये 7260 किसकी वैल्यू है, 121 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखो इससे सीधा सीधा कट रहा है 60 बार। तो कितना है यहाँ पे प्रिंसिपल, ये 6000 रुपये था। तो टोटल मिला के प्रिंसिपल कितना हो गया, ये दिख रहा है आपको, 10,000 और 6000 कितना, 16,000। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है आपका, क्या आपको चीजें समझ में आ गई। ऐसे नहीं समझ में आया किसी को, तो जो मैंने स्टार्टिंग में अभी मेथड बताया ना, ये 11 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू निकाल लो आप। तो आप यहाँ से 10 की वैल्यू निकालोगे ना, आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 10 की वैल्यू कितनी, 12,100 रुपये। ठीक है, इसके अंदर आप ये वाला भी जोड़ दोगे यहाँ पे 7,260 रुपये। तो यहाँ पे ये जो टोटल आएगा, ये 2 साल बाद का आएगा, ये किसकी वैल्यू होगी, 121 की वैल्यू होगी। आपको 100 की वैल्यू निकालनी, ये आपका टोटल प्रिंसिपल यहाँ से एक साथ भी आ सकता है, अगर आप क्वेश्चन को ऐसे करते हैं तो। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई, यहाँ पे कोई डाउट है यहाँ पे किसी का, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये वाला पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। मैं उस चीज को आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि समझा दूंगा वहां पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीजें अच्छी लग रही है ना यहाँ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की बात मैं बोल रहा हूँ ना, कंपाउंड इंटरेस्ट को आपका बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने दूंगा मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, 10% रेट है, 1 लाख रुपए बैंक से उधार ली, 5 साल में कर्ज चुका दिया यहाँ पे, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, ये कॉमा यहाँ पे, दूसरे तीसरे चौथे और 5वें साल के एंड में इतने इतने रुपए पे किए इसने। तो पहले साल के एंड में कितना दिया, ये पूछा है अब आपको क्वेश्चन में। क्या पूछा है यहाँ पे, पहले साल के एंड में कितना पे किया है। तो देखो चलो लगाते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं जल्दी से। उल्टा शुरू कर दें, यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे कि सेकंड ईयर के एंड में, चलो मैं इंग्लिश में लिख दूं इसको, 2 ईयर, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में और 5th ईयर के एंड में ये पेमेंट किया इसने। कितना कितना पेमेंट किया यहाँ पे, ये 20,000 रुपये। ठीक है, ये पेमेंट किया यहाँ पे 20,000 रुपये। यहाँ पे कितना पेमेंट किया इसने, 18,800 रुपये। पहले खुद ट्राई कर लेना इसको, ऊपर जो बेसिक बताए ना सेम वैसे ही चलेंगे इसके अंदर हम 21,600 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, 44,000 रुपये पे किए, ये तीनों साल में पे किए हैं इसने। अच्छा, रेट कितनी देर की, 10%। तो हर साल 10 से कितना होगा, 11 होगा, ये तो आपको पता है ना। तो लास्ट में इतना पे करके टोटल इसका खत्म हो चुका था। तो कहने का मतलब है ये किसकी वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे 10 रुपये प्रिंसिपल रहा होगा तो इसने 11 रुपये पे किए। ठीक है, तो अगर ये 44,011 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 11 की, तो क्या मैं 10 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर ये 44,000 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ये 11 की वैल्यू मेरे को तो दिख रहा है यहाँ पे, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ अभी ये चीज। 4,000 बार कट गया तो कितना आ गया, 40,000 रुपये। कितना आ गया यहाँ पे, 40,000 रुपये। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपका, ये आ गया 40,000 रुपये। ठीक है, कहने का मतलब ये जो इसके लिए प्रिंसिपल कितना था 1 साल पहले, यानी चौथे ईयर के एंड में कितना था, 40,000 रुपये। इतना तो इसका बकाया था, और इसने इस साल पे भी किया था कितना, 21,600 रुपये। तो मतलब अगर टोटल कितना बकाया था, पे नहीं करता तो ये आपको दिख रहा है यहाँ से। तो आप बोलोगे सर 40 और 20 यहाँ पे 60,000 हो गए, और एक 61,600 रुपये इसके बकाया थे चौथे साल के एंड में। वहां पे इसने इतने पे करके सिर्फ इतने रखे। ये पॉइंट क्लियर है आपको। तो कहने का मतलब है अगर मैं वापस 1 साल पीछे जाऊं, तो यहां से ये 11 हुआ होगा, 10% रेट है, तो 10 की मैं वैल्यू निकाल लू यहीं पे सीधा। तो 11 से इसको अगर मैं काटूं तो कितनी बार कट रहा है ये 11 से, 11 गुना 5 55, 11 गुना 6 तो 5600 और 1 0। तो यहाँ पे कितना रहा होगा आपका, 56,000। यानी 1 साल पहले इसका कितना बाकी था, 56,000, 56,000 रुपीज बाकी था। कब बाकी था, जब इसने 18,800 रुपये पे भी कर दिए थे। तो इसके टोटल कितने बाकी थे यहाँ पे आपके, ये आप देखोगे यहाँ पे तो कितना आ गया,
इतना आ गया ये आपका 74,800। ये एक साल बाद था फिर से वही चीज, तो ये 11 की वैल्यू 10 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो कितनी बार कट रहा है ये, इस देखोगे आप यहाँ पे, तो कितनी बार कट रहा है, 11 गुना 6 66, 11 गुना 8 88। तो कितना था यहाँ पे 68,000। ये था आपका यहाँ पे पहले का बाकी। ठीक है, तो ये इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 88,000। अब ये फर्स्ट ईयर पे मैं अगर आता हूं यहाँ पे फर्स्ट ईयर पे, तो ये एक साल से दूसरे साल में है तो 11 हुआ होगा, मतलब पहले साल के एंड में कितना बाकी था, पहले साल के एंड में कितना बाकी था हम पता कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर 11 से 8 बार कट रहा है पूरा पूरा, तो कितना आ गया 8,000 रुपए। तो सर पहले साल के एंड में कितना बाकी था, 8,000, ये सॉरी 80,000 रुपए। तो पहले साल के एंड में कितना बाकी था, 80,000 रुपए बाकी था। तो इसने कितना पे किया होगा ये बताओ, इसका प्रिंसिपल कितना था, दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल था 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख रुपए प्रिंसिपल था तो एक साल बाद ये कितने का ब्याज लेगा यहाँ पे, 10% के हिसाब से 10,000 का। तो मतलब एक साल बाद तो टोटल 1,10,000 रुपए बने थे, उसमें से अभी भी इसके बाकी हैं कितने, 80,000 रुपए, कितने 80,000 रुपए बाकी है यहाँ पे। तो इसने कितने पे कर दिए, मतलब यहाँ पे 30,000 रुपए। क्या ये चीज आपको समझ में आई, तो इसने पहले साल के एंड में कितने पे किए थे यहाँ पे 30,000 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अगर चीजें समझ में आ रही है आपको। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके एग्जाम में है ना, ये चीज ध्यान रखना आपके कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस है ना जो इंस्टॉलमेंट के, वो ज्यादा आते हैं। 2024 में तो इसके भर भर के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आए थे प्री के अंदर, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कम आते हैं। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी सीखनी है आपको, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है किस पे, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो इतना पॉइंट क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ चुके हैं किसकी तरफ, अब हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस है उनको हमें कैसे डील करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अब हम हमारे आगे सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट कैसे हमारी आती है, कैसे क्वेश्चंस को करने चाहिए वो समझेंगे अच्छे से। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से समझ लेना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके माइंड में एक एक चीज इसकी मैं बिठा दूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं, इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमें कोई 100 रुपए की 4 किस्तें पे करनी थी, यानी 100 रुपीज की 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी थी। इंटरेस्ट रेट एक बार हम यही पकड़ लेते हैं कि 8% ही थी, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना था। अब देखो एक है ना वो पॉइंट समझ लो कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि हम जितना पैसा हम पे कर देते हैं, जितना पैसा पे कर देते हैं उसका ब्याज हमारा कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब है वो मूलधन में से, प्रिंसिपल में से हमारा घट जाता है। जैसे हमने पहले साल अगर 100 रुपए पे कर दिए तो हमारा प्रिंसिपल में से ये घट जाएगा, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है, अगर हम जैसे जैसे पे करते जाते हैं ना तो वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट में से मिला के वो कम होता है वहां पे, ठीक है। तो बस इस कंसेप्ट को आपको समझना है और यहाँ पे चलते चलना है आगे। तो देखो क्या है, हमारी 4 इंस्टॉलमेंट मानी है हमने, 100 रुपए करके 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी। अब देखो दो टाइप की चीजें होंगी इसके अंदर। पहली तो है कि आप इसका सारा ऐसे कैसे इंटरेस्ट पे करो, ठीक है, वो वाला कंसेप्ट आपका इंस्टॉलमेंट का गलत होता है। लेकिन सही कंसेप्ट क्या होता है कि जितने पैसे आपने दे दिए तो उसका इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा। जैसे मैं 4 साल की बात कर रहा हूं तो ये मान रहा हूं मैं फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है आपकी, ठीक है। तीसरे साल के एंड में हमने इतने रुपए दिए हैं और चौथे साल के एंड में हमने इतने रुपए पे किए। तो अब देखो किसी से हमने उधार ले रखे थे, हमें 4 पे करने थे, 100 रुपए की 4 किस्तें पे करनी थी वहां पे, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि सर हमने आपके फर्स्ट ईयर के एंड में 100 रुपए दे दिए, तो अब आप क्या करो, हमारे इसके ऊपर है ना, पहले साल के अंत में हमने 100 रुपए पे कर दिए ना आपको, तो अब इसके ऊपर हमारा ब्याज लगाना बंद कर दो। आप 100 रुपए को वहां पे प्रिंसिपल में से घटा दो वहां पे। तो क्या करेंगे, वो बंदा बोलेगा भाई मैं ऐसा क्या करूं, तो आप उसको क्या बोलोगे कि सर मैं भी आज मैथ सीख के आया हूं, ठीक है। मेरा कंसेप्ट ये है कि अगर मैंने आपके 100 रुपए दे दिए तो आप इस 100 रुपए पे किसी और से भी तो ब्याज कमा सकते हो, मेरे ऊपर क्यों पीछे पड़े हो। मेरे इस 100 रुपए अब आपके पास आ गए आपके पॉकेट में, इसके ऊपर 3 साल के लिए किसी और से ब्याज कमाओ, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 4 साल थी ना, पहले साल के एंड में हमने उसको पे कर दिया वहां पे, तो बाकी 3 साल उसके पास ही है ना वो पैसे, तो वहां पे वो 8-8% के हिसाब से 3 साल का आगे ब्याज कमा सकता है कि नहीं कमा सकता, ये आप मेरे को बताओ यहाँ पे। क्या ये पॉइंट क्लियर है। ये फर्स्ट साल के एंड में उसका कंसेप्ट हो गया। फिर आप दूसरे साल वापस 100 रुपए लेके जाओगे उसके पास, आप क्या बोलोगे, भाई 2 साल के एंड में दे दिए मैंने, अब 2 साल तेरे पास है ये पैसे, तो ये 8-8% के हिसाब से 2 साल के तू इस पे ब्याज कमा ले। तो वो बोलेगा ठीक है भाई,
ठीक है, अब तीसरे साल के एंड में वापस लेके जाएंगे तो एक ही साल बची हुई है ना अभी, तो एक साल में वो दूसरे किसी से ब्याज उसका कमा सकता है। अब लास्ट जो हमने फोर्थ ईयर के एंड में अगर हम लेके जाते हैं तो वो बोलेगा अब, तो बोलेगा भाई अब मेरा तो ब्याज ही खत्म हो गया यहाँ पे, पूरा प्रिंसिपल जो दिया था मुझे 4 इंस्टॉलमेंट देनी थी मेरी तो खत्म ही होगी, अब तू कमा मत कमा, मेरे को क्या करना है इसका। ठीक है, मैंने अपने पूरे पैसे दे दिए, तो वहां पे वो इंटरेस्ट उस पर कितना कमा सकता है, 0 रुपए। कहने का मतलब है अगर 4 इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, 4 किस्तों की बात हो रही है, तो एक बार तो आप छोड़ दोगे उसको क्योंकि वो तो लास्ट ईयर के एंड में, बाकी 3, 2, 1, बस इतना आपको इंटरेस्ट वहां पे अगले किसी से वो कमा सकता है। तो आपने जो 100 रुपए उसको दिए थे ना, यहाँ पे कितने दिए थे आपने, 100 रुपए, वो उसके लिए कितने के काम करेंगे, लास्ट ईयर के एंड में दिए वो 100 का ही काम करेंगे। ठीक है, थर्ड ईयर के एंड में दिए वो 100 और 8 कितना हो गया, 108 रुपए हो गए उसके लिए वो। ठीक है, यहाँ पे 116 रुपए हो गए और यहाँ पे इसके लिए 124 रुपए हो गए। कहने का मतलब है जो टोटल उसके हमने दिया है ना उसको, वो उसके लिए कितने रुपए का काम करेंगे, इनका टोटल देखोगे आप तो 448 रुपए का यहाँ पे उसके लिए काम करेगा। जबकि हमने किस्तें कितने कितने की दी है उसको, 100 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट हमने पे की है। तो क्या ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया इंस्टॉलमेंट का, सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, बस इतनी सी चीज समझो। जहां पे सिंपल इंटरेस्ट में हम अगर पैसे पे करते हैं तो वो मूलधन में से यानी प्रिंसिपल में से कम हो जाते हैं और उसके ऊपर ब्याज लगना बंद हो जाता है। बस ये कंसेप्ट आपको समझना था। अब देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ऊपर जो देर का क्या बोला है यहाँ पे कि 4 साल बाद जो है ना टोटल इतना है अमाउंट आपका, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या क्या होगी ये बता दो। तो क्या ये चीज हमने फाइंड कर ली, 4 साल बाद कितना होना चाहिए, 8,960, तो ये तो हमने पता कर लिया ना, 4 साल बाद उसके लिए कितना होगा, 448 रुपए। हमें पता करनी है ईच इंस्टॉलमेंट बता दो, तो 100 रुपए की वैल्यू यहाँ पे 100 की निकालनी, तो इसका डबल हो रहा है तो 20 बार कट रहा है, तो कितने आ गए इंस्टॉलमेंट यहाँ पे, 2-2 हजार की 4 इंस्टॉलमेंट वहां पे वो उसको पे करेगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे और खोल के बता रहा हूँ, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। उसको हम क्या करेंगे, क्या मैं ये ऊपर वाली ये चीज हटा दूं एक बार यहाँ पे, यहीं पे हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये चीज मैं हटा रहा हूँ, आपने नोट करना है तो आप कर लेंगे इस चीज को अलग से, और पीडीएफ भी वैसे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी मिलेगी, तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन दोनों पीडीएफ आपको मिलेगी, तो आप प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। अब इसने क्या किया, 2-2 हजार रुपए उसको दिए, 2-2 हजार दिए उसको, देखो। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट दी ना 2-2 हजार की, तो ये तो आपकी फर्स्ट ईयर के एंड में दी, तो इस पे 3 साल वो ब्याज कमाएगा 8% के हिसाब से, 3 साल का यानी 24% ब्याज हो जाएगा इसके ऊपर। तो कितना हो गया इसका, 24% होगा 480 रुपए। इसके ऊपर 2 साल ब्याज कमाएगा वो, तो 8 गुना दो 16 हो गया, 16% ब्याज का मतलब 320 रुपए, और यहाँ पे 160 रुपए वो ब्याज कमाएगा, यहाँ पे 0 रुपए ब्याज कमाएगा, तो टोटल अब देखो यहाँ पे कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर ये तो 8 हजार हो गया सीधा सीधा, ये आपका कितना हो रहा है, ये 960 रुपए हो रहा है। कितना हो रहा है आपका, 960 रुपए। तो यही तो उसको ने बोला था कि उसके लिए टोटल कितना होना चाहिए, 8,960, यही तो अमाउंट था उसका। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे इनको डील करना है, समझ में आ गया तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 200 रुपए की प्रत्येक की किस्त दे रखी है, 5% की रेट से सरल ब्याज पे दी गई है। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है यहाँ पे कि टोटल राशि बता दो कितनी पे करना है। ठीक है, ऋण की जो राशि थी ना उसकी वो बतानी है उसकी कि कितनी पे की उसने, तो वही काम करेंगे हम, 100-100 रुपए की 4, अब कितनी किस्तें हैं यहाँ पे, 5 है इंस्टॉलमेंट, तो 100 को 5 बार लिख लो आप। सबसे पहले कितनी बार लिख लिया हमने, 5 बार लिख लिया। अब पहले वाले के साथ तो इंटरेस्ट आपको पता है 0 जुड़ेगा, फिर 5-5% के हिसाब से 5 हो गया यहाँ पे 2 साल के लिए 10 हो जाएगा, 3 साल के लिए 15 हो जाएगा और 4 साल के लिए 20 हो जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पे ये आपको पता चल गया। तो ये कितना हो गया 500, तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, 20 और 10 30 और 20 50 रुपए, तो 550 रुपए आ गया टोटल, इतना उसको पे करना है वहां पे। क्या ये पॉइंट आपका क्लियर है। अब ईच इंस्टॉलमेंट भी आपको दे रखी है, 200 रुपए की ईच इंस्टॉलमेंट है, हमारे हिसाब से ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है, 100 रुपए की है यहाँ पे। ये पॉइंट क्लियर है। तो टोटल कितना पे करना था उसको, 550 रुपए। तो टोटल राशि कितनी होगी वो यहाँ पे 550 रुपए, तो 550 गुना 2 कितना आ गया आपका, 1100। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। क्या आपका पॉइंट क्लियर है, क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट समझ में आ गई, समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ इंस्टॉलमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं अटकने दूंगा आपका। ठीक है, 6% है 4 साल में, तो 4 साल के लिए जल्दी से हम इंस्टॉलमेंट बना ले इसकी। तो आप बोलोगे सर 100 की 4 इंस्टॉलमेंट होगी पहले तो, अब 4 साल का ब्याज है यहाँ पे, तो ठीक है यहाँ पे 0 मिलेगा, फिर पहले साल है 6% मिलेगा, दूसरे साल 12%, तीसरे साल 18%। टोटल कितना हो गया 400, तो ये सीधा सीधा ही हो गया।
36, तो 436 यहाँ पे टोटल ये हो गया। तो 4 साल में कितना देना है यहाँ पे? 26,160 रुपए ऋण है। हमारे हिसाब से कितना है? 436 रुपए। अब पूछा क्या है आपको, ईच इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, तो 100 रुपीज की वैल्यू पूछी, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब देखो 400 गुना 6 तो 2400, 36 गुना 6 216, तो 6 बार पूरा पूरा कट रहा है, तो कितना आ गया? 60 बार है ना, एक जीरो और है, तो कितना आ गया? 6,000 रुपए। तो ये उसकी ईच इंस्टॉलमेंट कितने कितने की होगी? 6,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट उसकी होगी वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी? इंस्टॉलमेंट का पूछा है यहाँ पे। 2% इंटरेस्ट रेट है, 4 साल में इतना होना है। तो 4 साल के लिए 100 रुपए उधार लिए, पहले साल 0 रुपए मिलेंगे इस पे। 4 साल के लिए दूसरे साल हो गया, तीसरे साल हो गया, चौथे साल हो गया, तो दूसरे साल 2 रुपए होगा, तीसरे साल इस पे 4% हो जाएगा, चौथे साल 6% हो जाएगा। समझ में आ गई? 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 3। ठीक है। अब देखो 4 साल में टोटल कितना हो गया? 10 और 2 12, तो 412 रुपए पे करना है। हमें क्या दे रखा है कि 4 साल में कितना होगा? 40,376 रुपए। हमारे हिसाब से 412 रुपए पे करना है। ठीक है, 412 रुपीज। पूछा क्या है यहाँ पे आपको कि किस्त की राशि कितनी होगी, तो 100 रुपए होगी इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे ये पूछा ना आपको, बस तो बस इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आएगी इसकी, अगर इसको हम काटते हैं तो सिंपल, इसको समझिए ध्यान से। देखो मैंने इंस्टॉलमेंट के अभी तक जो क्वेश्चन करवाए ना आपके, ये वाला है ना जो, ये सीजीएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला आपका सीजीएल 2024 में, ये सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है। ठीक है। और ये वाला जो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2024 के अंदर मैट्रिकुलेशन लेवल पे आया है, सिलेक्शन फेज के अंदर। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ये आपको वहां पे। ठीक है, अलग से टॉपिक इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया, वरना मैं लेके नहीं आता इस टॉपिक को। अब इसको हम काट लेते हैं यहाँ पे। तो देखो ये किससे कट रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर ये किससे कट जाएगा, बताओ जल्दी से। 4 से काटते हैं सबसे पहले, 103 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, एक जीरो और हो जाएगी, 9 4। इतनी बार कट गया ये आपका। ठीक है। अब 103 से कट रहा है क्या, वो क्या मैंने कैलकुलेशन ट्रिक आपको सिखा रखी है यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर सिखा रखी है आपने, क्योंकि इसका 100 गुना देखेंगे हम, 10,300 से कम ही है ना वो, 10,300 से, तो आप इसको सीधा काट सकते हो कैलकुलेशन ट्रिक से। कैसे? यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आएगा, और इस साइड से मैं देखूं तो ये 9 बार कटेगा। 9 गुना 3 27, ठीक है, 98। तो 98 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 9800। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। अब देखो इसको काटने बैठोगे ना, तो आपको यहाँ पे 1 से 2 मिनट तो यही लग जाएगी, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन ट्रिक पता है ना, कटिंग टेक्निक क्या होती है आपको, ये मैंने कैलकुलेशन के वीडियो में करवाई है। मैंने कैलकुलेशन की सारी ट्रिक आपको करवा दी, वो वीडियो आप जाके देखो, समझ में आ जाएगा आपको कि सीधा कैसे काट दिया है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला है यहाँ पे, देखो जल्दी से। 6 बराबर इंस्टॉलमेंट में चुका, ये प्रत्येक की राशि 8,000 रुपए है, 5% है, तो 6 सालों में कितना देना होगा? तो 6 सालों बाद टोटल करते हैं ना हम, 6 साल का 600, तो ये हो गया, दोनों जोड़ के यहाँ पे जो टोटल आएगा उसकी वैल्यू आपको पूछी है यहाँ पे, और ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे रखी है आपको। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं हम जल्दी से, क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे। तो हम कर सकते हैं इसको कि 6 किस्त बनानी है, तो 100 रुपए की 6 किस्त बना लेते हैं। तो क्या मैं इसको अब ये लिखने की जरूरी है क्या मेरे को, 100 रुपए 6 बार? तो मैं क्या इसको ये बोल सकता हूँ सीधा, 600 रुपए तो ही होगा ही। ठीक है। अब पहले साल 0 आएगा, दूसरे साल 6%, कितना परसेंट है? 5% है, तो दूसरे साल 5 होगा, तीसरे साल 10 होगा, चौथे साल 15। अगर 6 किस्तें तो 5 बार लिखना है आपको, 20 और 25 लिख दिया हमने। बस इसका टोटल कर दो आप, कितना हो गए हैं यहाँ पे? तो ये 40 और 5 45 और 30 75, 75। तो टोटल कितना पे करना होगा? 675 यहाँ पे। 8,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट, हमारे हिसाब से 100 की इंस्टॉलमेंट है, 675 की वैल्यू आपको पूछी है। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है यहाँ पे, और ये सीएचएसएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है आपका। 20 से 20 कैंसिल, 8 गुना 5 40 हो जाएगा, 72 4 76 हो जाएगा, और 7 है तो 60 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 गुना 6, अच्छा 48 है, 48 है यहाँ पे। अच्छा ये 8 गुना मिस्टेक की हमने, देखो क्या होगा, 8 गुना 5 40 हो गया, 4 0 6 56 और 4 60 हो गया ना यहाँ पे, 6 कैरी आ जाएगी सीधी, ये 54 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, 5400। क्वेश्चन नंबर 17। 18,300 रुपये 3 साल बाद देने हैं। ठीक है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने हैं। पहली किस्त, अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड की हाफ है, और तीसरी की 1/3। अब यहाँ पे तीनों इंस्टॉलमेंट को 100 नहीं मान सकते आप, कैसे मानेंगे वो समझो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 मानी जैसे मैम, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दूसरी की हाफ है, तो मतलब दूसरी इसकी डबल है, और तीसरी की 1/3 है, 1/3 है, मतलब तीसरी इसकी 3 गुना है, 300। क्या ये आपको समझ में आ गया कि ये 3 इंस्टॉलमेंट है आपकी? अब एक चीज बताओ आप मेरे को, ये तो तीसरे साल के एंड में पे होगी, तो इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा क्या?
नहीं मिल सकता ना। तो इसके ऊपर तो कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये ऐसे कैसे 300 ही पे होगी। कितनी होगी? 300। ये वाली कब पे होगी आप बता सकते हैं मुझे? तो ये 1 साल पहले ही पे हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, ब्याज दर 5% है आपकी, ठीक है 5%। तो 200 रुपए का 5% तो आप बोलोगे सर 10 रुपए होता है, तो यानी ये कितना रुपया बन जाएगा? 210 बन जाएगा। मैं इसकी बात करूं तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे? तो आप बोलोगे 100 रुपए है सर, 5% की रेट है, 2 साल का ब्याज, इसका भी 10 बन जाएगा। तो देखो निकाल लेंगे आप 100 रुपए पे 5% 2 साल के लिए, तो ये आ गया 10 रुपए। ठीक है, तो ये कितना होगा? 110 रुपए। तो कितना पे करना पड़ा टोटल इसको? 620 रुपए। ये इसको 3 साल बाद पे करना है। ठीक है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में 18,600 रुपए हैं, 3 साल बाद हमारे हिसाब से 620 है आपका। पूछा क्या है आपको यहाँ पे? तीनों इंस्टॉलमेंट पूछिए। पहले की वैल्यू निकालनी, 100 रख देंगे, पहले इसको काट लेते हैं, 10 से 10, 62 से 3, 30 बार करिए तो 30 का 100 गुना, ये तो आ गया 3,000। 30 के जब अब मल्टीप्लाई में 200 रखेंगे तो कितना आ गया? 6,000। ठीक है, और 3 गुना रखेंगे तो कितना आ गया? 9,000। ये तीनों इंस्टॉलमेंट इसकी आ चुकी है आपकी। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? चीजें अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें देखिए कैसे इसको डील करेंगे, तो इसके अंदर समझिए थोड़ा सा। अब देखो अलग टाइप शुरू हो गया आपका। एक फ्रिज बेचते समय ये वो डिक्लेयर करता है कि या तो 500 रुपए है ना, वो आप इंस्टेंट वहां पे पे कर दो और 4 इंस्टॉलमेंट करवा लो 1,000 रुपए की। ठीक है, तो आपको फ्रिज मिल जाएगा। या फिर आप 4,400 रुपए यानी 4,400 रुपए पे कर दो एक साथ में कैश में और फ्रिज ले जाओ वहां पे। ठीक है, तो आपको पूछा है इंटरेस्ट की रेट क्या होगी। तो अब हम इंटरेस्ट रेट निकालना सीखेंगे। अगर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हमारा आ जाता है तो कैसे डील करना है, उस चीज को आप ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पे आपके बेसिक है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके बेसिक अगर आपके क्लियर है तो ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। तो क्या बोला इसने कि या तो आप 4,400 रुपए मुझे इंस्टेंट पे कर दो फ्रिज आपका, या फिर सेकेंड ऑप्शन दिया कि आप 500 रुपए मुझे कैश दे दो, है ना, इंस्टेंट पे कर दो आप। कैश का मतलब ये नहीं है वहां पे कि ये नोट ही दो मेरे को, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि 500 रुपए दे दो और आप 1,000 रुपए की 4 मंथ की इंस्टॉलमेंट बनवा लो, 4 मंथ की। ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन इक्वल है, ये बात कह रहा है वो आपको। तो इसका मतलब क्या है आपका? देखो ये समझो 500 रुपए तो यहाँ पे भी कैश है और यहाँ पे भी 500 रुपए तो है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 3,000 रुपए है ना, 900 रुपए। या तो यहाँ पे मुझे 3,900 रुपए कैश दे दो, या फिर आप 1,000 रुपए की 4 मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लो। दोनों कंडीशन में से आप कुछ भी चूज कर सकते हो। तो देखो वो इतना तो पागल है नहीं वहां पे कि ये दोनों ऑफर दे रहा है और किसी में वो घाटा खा रहा है। तो इसका मतलब उसने पहले ही दिमाग लगा लिया है और उसके लिए दोनों कंडीशन इक्वल है यहाँ पे कि आप या तो मुझे 3,900 पहले ही पे कर दो, है ना, फ्रिज ले रहे हो तो, या फिर 1,000 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो। तो देखो अगर 1,000 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट पे करते हो तो आप 4,000 रुपए पे करते हो, जबकि यहाँ पे 3,900 ही। तो कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप? यहाँ पे 100 रुपीज इंटरेस्ट पे कर रहे हो। बस ये आपको पॉइंट समझना जरूरी है कि कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, 100 रुपीज। तो अब देखो क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे यहाँ पे। तो देखो पहले आपके कितने रुपए बकाया है अगर आप इंस्टॉलमेंट लेते हो? तो 3,900 रुपए है। ठीक है, आप अब पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दोगे उसको, तो आप वो बोलेगा कि मुझे 1,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दो पहली। तो आपके कितने रुपए बाकी रह जाएंगे? तो आप बोलोगे मेरे 2,900 बाकी है। फिर वो बोलेगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे दो मेरे को 1,000 रुपए की। तो आप उसको क्या करोगे? दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दोगे, 1,900 रुपए बाकी रहेंगे आपके। फिर आप तीसरी इंस्टॉलमेंट दोगे उसको, तो आपके यहाँ पे 900 रुपए फिर से बाकी रह जाएंगे। अब आपको चौथी इंस्टॉलमेंट फिर से 1,000 रुपए की देनी है। क्यों देनी है यहाँ पे? क्योंकि आपका 100 रुपए इंटरेस्ट भी तो था। तो ऐसे करके आपके अब कितने बकाया रह जाएंगे? 0 रुपए बकाया रह जाएंगे। क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? अब देखो मैं यहां से एक चीज और पकड़ूंगा। क्या पकड़ूंगा यहाँ पे? उस चीज को ध्यान से समझो। आपने 3,900 रुपए में से पहली इंस्टॉलमेंट उसको 1 साल के एंड में दी। कहने का मतलब है 3,900 रुपए पे तो उसने 1 महीने का ब्याज जोड़ा कि नहीं जोड़ा? 3,900 स्टार्टिंग में उसने बताए, आपने 1 साल के एंड में वहां पे 1,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे की। तो कहने का मतलब है उसने 3,900 रुपए पे एक साल सॉरी 1 महीने का ब्याज लिया कि नहीं लिया? ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं, अब आपने 1,000 रुपए दे दिए, फिर आपके कितने बचे? 2,900 रुपए। ये दूसरे साल के एंड में आप पे करोगे 1,000 रुपए। तो फिर से उस एक साल तो इसके ऊपर ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा? सेम आपने दूसरे साल के एंड में 1,000 रुपए दे दिए, अब बचे आपके 1,900 रुपए।
इस 1900 रुपए पे अगले एक साल ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एक महीना तो बात चल रही है ना, एक साल बोल दिया मैंने गलती से, तो ये एक एक महीने का यहाँ पे वो सब चीजों पे ब्याज कमा रहा है। सेम वो लास्ट में आपके 900 रुपए बचे थे, 1000 आप पे कर रहे हो क्योंकि इंटरेस्ट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट में आप पे करोगे तो पहले तो 9000, ये 900 रुपए बाकी है ना आपके, लास्ट में जाते जाते एक महीने इस पे भी आप इंटरेस्ट पे करोगे कि नहीं करोगे? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? अगर मैं इनका इंटरेस्ट निकालूंगा ना टोटल सबका, तो इंटरेस्ट कितना पे किया है इसने? 100 रुपए पे किया है। तो क्या मैं ये इंटरेस्ट एक साथ निकाल सकता हूं क्या? अब ये मैं क्या बोल रहा हूं, इस चीज को समझना। मैंने बोला कि देखो 100 रुपए हैं एक जगह पे, एक जगह पे 200 रुपए हैं, मेरे को 10% निकालना है दोनों का। ठीक है, तो आप या तो इसका 10% 10 रुपए हो गया, इसका 10% 20 रुपए हो गया, दोनों निकाल के दोनों को जोड़ दो 30 रुपए। मैं कह रहा हूं सीधा ही निकाल दो ना आप दोनों का 10%। 100 और 200 300 रुपए होता है, 300 का मैं 10% निकालूंगा तो 30 ही तो आएगा। तो आप एक साथ भी तो निकाल सकते हो, मैं ये पॉइंट आपको समझा रहा हूं बस। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को हम यूज लेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन सबका ब्याज मैं एक साथ निकाल रहा हूं। ठीक है, तो एक साथ में ब्याज कैसे निकाल सकते हैं वो समझो। यहाँ पे टोटल कितना हो गया ये, अगर मैं इनको सबका टोटल करूंगा तो आप बोलोगे सर 2 जीरो तो ऐसे कैसे, 9 गुना 4 36 हो गया यहाँ पे, 3 और 3 6 और 3 9 हो गया यहाँ पे। तो ये टोटल 9600 रुपये हो गया, 9600 रुपये। अगर ये आपके लिए प्रिंसिपल है, एक महीने का मैं इस पे रेट मेरे को पता नहीं है, टाइम मेरे को एक महीने का पता है, लेकिन यहाँ पे महीने में एक साल से मैं बदल रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली है ना। तो अगर मैं एक साल का भाग दे दूं 12 महीने का, तो एक महीने का ब्याज आ गया अपॉन 100। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से? इंटरेस्ट आपको दे रखा था कितना, 100 रुपए। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो कि नहीं? अब ये चीज मेरे को बता दो। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो, 12 से इसको काटो 8 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गई आपकी, आगे 100 बचा हुआ है, नीचे 8 बचा हुआ है, तो आगे आपकी 12.5%। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हम निकाल रहे थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें देखो क्या बोला गया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर दिया गया, इसमें क्या बोल रखा है कि 10 रुपए की कोई प्रिंसिपल है, उसको इस शर्त पे उधार दिया जाता है कि पूरी राशि पे साधारण ब्याज 1 रुपए पर किस्त है ना, पर इंस्टॉलमेंट क्या है आपकी 1 रुपीज है, और 11 इंस्टॉलमेंट में लौटाना है इसको। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूछी है यहाँ पे। तो देखो अब सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया है आपको, लेकिन यहाँ पे कितनी इंस्टॉलमेंट है आपकी, 11 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अच्छा पहले ये बता दो आप मेरे को, एक एक रुपए अगर 11 टाइम्स पे करेगा ये, तो कितने रुपए पे करेगा, 11 रुपए पे करेगा। और इसने कितने रुपए लिए थे, 10 रुपए। तो इंटरेस्ट बता सकते हो आप कितना मिल गया है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 रुपया यहाँ पे क्या है आपका इंटरेस्ट है। तो चलो अब शुरू करते हैं इसको, कि अगर स्टार्टिंग में 10 रुपए, तो 1 रुपये अगर ये इंस्टॉलमेंट पे कर देगा पहली, तो कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर 9 रुपए बच जाएगा। पहले कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, फिर 1 रुपया पे करेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 7 बचेगा, ऐसे करके ही तो चलेगा। लास्ट में 0 रुपीज तक आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो 10 बार तो इसका ये नॉर्मल पे हो जाएगा, और 11वीं बार क्या हो जाएगा, 1 रुपए का इसका इंटरेस्ट पे हो जाएगा। तो ऐसे करके 11 बार में इसने पूरा पे कर दिया। क्या इतना पॉइंट क्लियर है आपका? तो अब फिर से देखो 10 रुपए जब स्टार्टिंग में थे, तो इसको मंथ के एंड में पे किया ना 10 रुपीज को, तो एक महीने का तो ब्याज लगा इसके ऊपर, फिर से 9 रुपए को उसके एंड में पे किया नेक्स्ट मंथ के, तो फिर से एक मंथ का ब्याज लगा, फिर से एक मंथ का ब्याज। तो इन सब पे हमें क्या करना है, एक महीने का जो इंटरेस्ट है ना उसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, जैसे इसके अंदर किया ना हमने एक एक महीने का, तो एक साथ हम सबका क्या करेंगे, एक महीने का इंटरेस्ट काउंट कर लेंगे यहाँ पे। तो देखो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबका टोटल करना जरूरी है। तो अब ये गली का बच्चा बच्चा क्या जानता है कि 1 से लेके अगर हमें 10 तक का टोटल करना है, यानी नेचुरल नंबर्स का टोटल करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है आपका एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, n इंटू n+1/2। ये नेचुरल नंबर्स का आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 से लेके अगर मैं 10 तक का टोटल करूं यहाँ पे, तो 10 10 नंबर है ना यहाँ पे, 10 × 11/2, तो कितना आ गया यहाँ पे 55। तो इन सब का टोटल है 55। तो इस 55 रुपीज का मैं 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लूंगा। तो देखो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कितना है अब आपका यहाँ पे, तो आप देखोगे पता है ना आपको, एक एक मंथ का इंटरेस्ट निकालना अपॉन 12 मंथ को, ये ईयर को मंथ में चेंज कर लिया मैंने, है ना। अब नीचे क्या है आपका 100 है,
तो ये आपके इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपया, ये हमें पता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, आप बोलोगे 5 से 11 बार कट गया, 5 से 20 बार कट गया, तो कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका, ऊपर 240 है, नीचे 11 है, इतना परसेंट आ जाएगा क्या ये ऑप्शन में। तो आप देखोगे ऐसे तो ऑप्शन में नहीं है, पर 11 है ना नीचे, एक ही ऑप्शन में, तो वही इसका आंसर है। दो ऑप्शन सेम दे रखे, तो एक को आप चेंज कर लेना, जैसे इसको 20 कर लो, है ना, ठीक है। तो इसको और डिवाइड करके देखो, यहाँ पे आ जाएगा ना आंसर, 11 गुना 2 22 हो गया, 11 1 जा 11 हो गया, 9/11, तो इतना परसेंट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपकी, 11 9/11, 21 9/11%। क्या पॉइंट क्लियर है आपका यहाँ पे, कैसे आपको यहाँ पे टैकल करना है इन क्वेश्चंस को। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं साथ में, क्या बोला है यहाँ पे कि देखो 7,000 रुपए साधारण ब्याज पे इसने उधार लिए, 3 साल के एंड में तो इसने मूलधन में से 3,000 रुपए पे कर दिए, 5 ईयर के एंड में इतने रुपए पे करके खाता बंद कर दिया इसने। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे पूछिए। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, 3 साल तक चला, तो देखो 7,000 रुपए है, ठीक है। ये कितने साल तक चलेंगे, 3 ईयर तक चले कि नहीं चले, ये बता दो। 7,000 रुपए, अच्छा मंथली है क्या इसमें, नहीं ईयरली है, ठीक है। तो 3 साल के एंड तक कितने चलेंगे आपके, 7,000 रुपए चलेंगे। फिर क्या हुआ, इसके बाद में क्या किया इसने, 3,000 रुपए पे कर दिए। तो इस 7,000 में से अगर 3,000 पे कर देगा तो कितने बचे, सिर्फ 4,000 बचे क्या, क्या समझ में आ गया। 7,000 में से इसने 3,000 पे कर दिए, तो वो मैंने घटा दिए, तो 4,000 बचे। इसको 5 साल के एंड तक, मतलब 3 साल तो हुई कि 2 साल और बचे क्या, तो 2 ईयर तक इसके ऊपर इंटरेस्ट बना। तो ऐसे करके इसने टोटल क्या किया, फिर यहाँ पे कितने रुपए पे कर दिए इसने इंटरेस्ट के रूप में। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि देखो इसका प्रिंसिपल तो कितना था, इसका प्रिंसिपल कितना था आप देखेंगे तो शुरू से 7,000 रुपए था, लेकिन इसने 3,000 रुपए यहाँ पे कर दिए, 5,450 रुपए यहाँ पे कर दिए, कितना पे कर दिया इसने, 3,000 और 5,450, तो इसने कितना पे कर दिया है यहाँ से। तो आप देखोगे इसका पे कितना कर दिया, 8,450। प्रिंसिपल तो 7,000 था ना सिर्फ, तो कितना एक्स्ट्रा पे कर दिया इसने, 1,450 रुपए। तो ये इंटरेस्ट पे किया इसने, इसका 3 साल का इंटरेस्ट हो गया, इसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट हो गया। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकाल लूं इसके ऊपर तो कितना आएगा आप बताओ मुझे यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर सिंपल सिंपल, अगर आप सीधा सीधा इंटरेस्ट निकालोगे तो 7,000 इंटू रेट, हमें पता नहीं है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालनी है ना हमें, 3 साल का इंटरेस्ट अपॉन 100, ये आ गया। फिर आगे मैं देखूं अगर कि 4,000 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे कितने, 2 साल का इंटरेस्ट अपॉन 100, ये आ गया। अब ऐसे करके कितना इंटरेस्ट मिल गया इसको, 1,450 रुपए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 70 गुना 3 210 हो गया, 40 गुना 2 80 हो गया, ठीक है। तो ये 210 आर हो गया, ये 80 आर हो गया। तो इसको देखेंगे हम तो कितना हो गया, 290 आर इज इक्वल्स टू 1450। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 29 से 5 बार कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई आपकी, 5%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्या आपको समझ में आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालनी है, समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है अभी ये क्वेश्चन, 6,000 रुपए में पे, एक मोबाइल खरीदना है तो या तो 600 रुपए पे कर दो, या फिर 300 रुपए नगद दे दो और डाउन पेमेंट देना 300 रुपए, तो फिर क्या करना है, 2 महीने बाद में 360 रुपए पे कर दो। तो देखो या तो 600 रुपीज पे कर दो, ये है एक तो कंडीशन, या फिर आप 300 रुपए तो डाउन पेमेंट दे दो, ये क्या है आपका डाउन पेमेंट है डीपी, प्लस 2 महीने बाद में 360 रुपए, है ना, ये पे कर दो, तो आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा। तो आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे तो सिर्फ 300 रुपए ही लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे 300 पे करने के बाद भी 360 देने, तो आपको एक चीज तो दिख गई कि इंटरेस्ट 60 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है। दूसरी चीज मैं बात करूं, ये 300 रुपए यहाँ पे भी कैश पे किए, तो इसमें भी तो 300 रुपए पे किए ही है ना कैश यहाँ पे। तो मैं सीधा सीधा बोलूं, अगर ये 300 रुपए दोनों जगह है तो इसमें से मैं काट दूंगा, तो या तो 300 रुपए दे दो, या फिर 2 महीने बाद में 360 दे दो, 2 मंथ, अब आफ्टर 2 मंथ, ठीक है। तो या तो 300 रुपए पे कर दो अभी, या फिर 360 रुपए पे कर दो 2 महीने बाद। क्या यही कह रहा है क्या बेसिक ये बंदा, अगर मैं ये 300 रुपए तो दोनों में से हटा दिए मैंने, इधर आके माइनस हो गया ऐसे मान लो, ठीक है। तो या तो ये 300 पे कर दो, या फिर 2 महीने बाद 360 दे दो। कहने का मतलब क्या है, ये 60 रुपए क्यों ले रहा है, ब्याज ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, किसके ऊपर ले रहा है, ये 300 रुपए पे। अगर 300 रुपए प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है, तो 2 महीने बाद ले रहा है ना, वो तो 2 महीने का ब्याज है, ईयर में बदल लू, अपॉन 12 लग गया, अपॉन 100। तो क्या ये 2 महीने का ब्याज आ गया, क्या इंटरेस्ट ऑफ 2 मंथ्स आ गया आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे 6 बार कट गया, उससे ये 2 बार कट गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 60 गुना 2 120%, ये आपका आंसर हो गया।
क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट। क्लियर है आपका? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, ये सीएचएसएल के अंदर आया है आपका। देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि या तो 550 रुपए नगद दे दो, या फिर 250 रुपए नगद दे के आप क्या कर दो, एक महीने बाद में 310 रुपए पे कर दो। तो फिर से वो कंडीशन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा कि या तो 550 पे कर दो, या फिर 250 प्लस एक महीने बाद में 310 दे दो। ये कब देना है? आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, ये देना है आपको। तो इसमें क्या हो गया, 250 तो यहाँ पे भी है, 250 इसमें से घटा दें हम पहले। तो या तो आप 300 अभी तुरंत दे दो, या फिर 310 रुपए दे दो आफ्टर 1 मंथ। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट कितना पे किया, आप बोलोगे सर 10 रुपए। तो 300 के ऊपर 10 रुपए एक महीने का इंटरेस्ट है आपका। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो आप यहाँ पे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम है यहाँ पे कितना है, एक महीना, 1/12 साल में बदल दिया इसको, अपॉन 100, ऐसे करके इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपीज है यहाँ पे। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गई, इस 3 से 1 कट गया 4 बार। ठीक है, अच्छा ये इक्वल में 100 रख दिया मैंने, है ना। इंटरेस्ट कितना है एक्स्ट्रा, 10 रुपीज ही है ना। तो यहाँ पे ये कितना है, ये 10 रुपीज है। तो 4 इधर जाएगा तो 10 × 4 40, 40%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। पॉइंट क्लियर है आपका, समझ में आ गया कैसे किया हमने? सेम अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, क्या बोल रहा है ये यहाँ पे। देखो सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपका, इंस्टॉलमेंट के जो जो क्वेश्चन आए ना, मैंने सारे यहाँ पे रखे हैं आपके मोस्टली। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, रहना ने एक स्कूटर खरीदने का डिसाइड किया, उसका प्राइस है 40,000 रुपीज। 4 महीने तक हर महीने 25,000 रुपए के यहाँ पे अग्रिम भुगतान की शर्त पे स्कूटी बेचने पे सहमति व्यक्त। यहाँ पे क्या हुआ, कैश डाउन पेमेंट था इतना, और 4,000 रुपए की ईच मंथ की 4 महीने की इंस्टॉलमेंट थी। अच्छा इसके अंदर हिंदी में, ओके ओके ओके, इसके अंदर हिंदी में पूरा लिख नहीं रखा है इस क्वेश्चन को, है ना। तो इसके अंदर क्या है आपका, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं हिंदी के अंदर। दुकानदार 4 महीने तक हर महीने नगद अग्रिम भुगतान, हर महीने की शर्त पर स्कूटर बेचने शर्त पर ब्याज दर कई किस लेना है। अच्छा ये क्या कह रहा है, देखो 4 महीने तक यहाँ पे आप ऐड कर लो, 4,000 रुपए तो हर महीने है, ठीक है, और 25,000 रुपए यहाँ पे क्या है, डाउन पेमेंट है। ये कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखो अब एक चीज समझो, अगर ये क्या दो कंडीशन है यहाँ पे, या तो आप 40,000 अभी दे दो, ठीक है, या फिर आप 25,000 दे दो, प्लस 4-4 हजार की 4 इंस्टॉलमेंट ले लो, आप 4 मंथ की इंस्टॉलमेंट ले लो यहाँ पे, ठीक है, हर महीने की। तो ऐसे दो कंडीशन है, तो 25,000 तो यहाँ पे भी है, 25,000 तो यहाँ पे भी है, तो बचा कितना, 15,000 से। वो 25,000 इधर लाके मैंने लेस कर दिया। तो या तो आप अभी 15,000 पे कर दो, या फिर आप 4-4 हजार की 4 इंस्टॉलमेंट बना लो। ये चीज कह रहा है आपको, है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पूछिए, तो फिर से एक महीने वाला कंसेप्ट लगा देते हैं यहाँ पे। आपको पता है ये 16,000 पे कर रहा है, तो 1,000 रुपए तो इंटरेस्ट दे रहा है यहाँ पे। तो कैसे देगा ये, अभी तो 15,000 देगा फर्स्ट मंथ में, फिर पहली 4,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी तो क्या 11,000 ही बची क्या, फिर दूसरी 4,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी इसने तो सिर्फ 7,000 ही बची क्या, तीसरी 4,000 की इंस्टॉलमेंट देगा तो सिर्फ 3,000 बचेगा क्या, और चौथी 4,000 की कैसे देनी है, ये 3,000 पे करो, 1,000 इंटरेस्ट है वो पे कर दो, तो वो चौथी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। तो टोटल कितना दे दिया इसने, अभी देख लें। पहले इस 15,000 के ऊपर एक महीने का ब्याज लगेगा, फिर इसके ऊपर इतना बचा एक महीने का ब्याज, ऐसे 1 मंथ के आपके इंटरेस्ट लगते चलेंगे यहाँ पे। तो कितना हो गया, 10, 21 और 36,000। कितना हो गया, 36,000। इसका हमें 1 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो 36,000 तो प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करनी, एक महीना मतलब 1/12 इंटू 100। इंटरेस्ट ऐसे करके कितना, 1,000 रुपए है ना इंटरेस्ट, ये तो फाइंड किया था ना हमने। देखो 4,000 रुपए की 4 किस्तें हैं, तो 16,000 दे रहे हैं ना यहाँ पे, जबकि था कितना, 15,000 ही बाकी था, तो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब देखो 3 जीरो से, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई यहाँ पे, ऐसे से 12 से ये काट सकते हैं ना इसको, तो ये 30 बार कट गया। ठीक है, तो 30 आगे चला जाएगा, तो 1 जीरो से और जीरो काट दो, तो 100/3 आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी, यानी 33.33%, 33.33%। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चीजें अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला, देखो सेम क्वेश्चन है, क्या मैं आपके लिए छोड़ दूं इस क्वेश्चन को। 25,000 रुपए का यहाँ पे क्या है, डाउन पेमेंट है। अच्छा 2,540 रुपए तो नगद दे दो, या फिर डाउन पेमेंट पे बेचा जाता है, 2,1340 रुपए नगद,
और 1205 रुपए की 1 महीने के बाद भुगतान करना होगा। ओके, फिर क्या बोला यहाँ पे, किस योजना में लगने वाली राशि। तो फिर से देखो, या तो ये या नहीं है, नगद या डाउन पेमेंट एक ही चीज है ये दोनों, है ना। तो या तो 2540 रुपए दे दो यहाँ पे, है ना, डाउन पेमेंट स्टार्टिंग में इतना देके, डाउन पेमेंट नहीं है, या तो इतना देके खत्म करो कहानी, या फिर आप 1340 रुपए दे दो डाउन पेमेंट और 1205 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट दे दो। तो क्या ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं मैं, आप पहले यहाँ से यहाँ पे इसको लेस कर दोगे, जो आएगा उस पे सिर्फ 1 महीने का ब्याज है ये, तो कितना ब्याज होगा वो, ये 1200 रुपये आएगा यहाँ पे, तो ब्याज 5 रुपए है यहाँ पे। तो ये मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करोगे, कमेंट में आंसर करोगे, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा, हो सकता है मैं 1-2 दिन बाद में करूं, पर मैं जरूर आंसर करूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 रुपए की, ठीक है, एक स्मार्ट घड़ी खरीदी है। फिर क्या किया, उसके पास पैसे कम थे तो उसने क्या किया, डाउन पेमेंट के लिए 2000 रुपए का तो पेमेंट कर दिया, और दुकानदार ने 1 महीने बाद 2440 रुपए भुगतान करने का ऑप्शन दे दिया उसको। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आया है आपका सीपीओ एसआई के अंदर आया है ये क्वेश्चन आपका, वो का वही क्वेश्चन है जो ऊपर पढ़ा है हमने, 4400 रुपए दे दो या तो एक साथ, या फिर आप क्या कर दो, 2000 रुपए का डाउन पेमेंट दे दो प्लस 2440 रुपए का इंस्टॉलमेंट दे दो 1 महीने बाद, है ना, ये बोला है यहाँ पे। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर, सेम चीज है कि नहीं है जो अभी तक हमने पढ़ी है यहाँ पे, सेम वो की वो चीज ही है ना, तो कुछ अलग नहीं करना है, वो का वो कंसेप्ट लगाना है बस आपको यहाँ पे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। सबसे पहली चीज तो ये 2000 हटा देते हैं, तो यहाँ या तो 2400 रुपए थे, या फिर 2440 है 1 महीने बाद में, 1 मंथ आफ्टर, आफ्टर 1 मंथ है ये। तो कितना इंटरेस्ट है, तो आप बोलोगे सर 40 रुपए इंटरेस्ट है, किसका है ये इंटरेस्ट, 2400 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 महीने का, 1/12 इंटू 100। सॉल्व कर दो इसको, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 गुना 2 24, इस 2 से 20 बार कट गया, तो कितना आ गया, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर। क्या समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे क्या कह रहा है अभी, इतने दे दो 1 साल के अंदर, अच्छा 1 साल के बाद में इतने देने हैं, लेकिन व्यापारी इसको 6 महीने के बाद ही हिसाब पूरा खत्म करना चाहता है, यदि आपकी सिंपल इंटरेस्ट 9% पर रहे। तो ये तो देखो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया आपका, या तो व्यापारी देखो पूरे 1 साल बाद देता तो इसको 9% इंटरेस्ट देना पड़ता, तो 100 की चीज 9% इंटरेस्ट लेके 109 रुपए देने पड़ते 1 साल बाद, अभी ये दे रहा है 6 महीने में, तो आधा ही तो ब्याज देना पड़ेगा, तो इसका आधा ब्याज कितना हो गया, 4.5%। तो 100 रुपए के अब कितने देने पड़ेंगे, यहाँ पे 4.5% इंटरेस्ट ऐड करेंगे, 104.5 ही देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने थे 1 साल बाद, 9810 रुपए। हमारे सबसे पहले कितने थे, 109 रुपए। अब के हिसाब से कितने देने होंगे अगर अब पे करेगा ये बंदा, तो 104.5। 109 का 9 गुना है क्या, एक जीरो है, इस जीरो से पॉइंट कट गया यहाँ पे, तो बस 9 गुना 5 कितना आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, 9405 रुपए। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपका, समझ में आया इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, अलग पूछा था ये क्वेश्चन, सीजीएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एक ग्राहक 975 रुपए को किस्तों में चुकाता है, हर महीने पिछली किस्त 5 रुपए कम चुकाई जाती है, और ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज की, पूरी राशि चुकाने में कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 की है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, आप बता सकते हैं मुझे, 5 रुपए कम की होगी, तो आप बोलोगे सर 95 की होगी, फिर आपकी 90 की होगी, ऐसे करके एक लास्ट टर्म भी आएगी। ठीक है, तो पूछा है कि ये सारी इंस्टॉलमेंट है ना, ऐसे करके टोटल 975 रुपीज होनी चाहिए, तो कितनी इंस्टॉलमेंट है ये पूछा है आपको। तो क्या ये आपकी अब एपी नहीं बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है और टोटल भी आपको दे रखा है यहाँ पे। एक बार ऑप्शंस पे नजर डाल लेते हैं हम थोड़ा सा। ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि 26 महीने तक ऐसे चलने दो, यही कहानी 26 महीने तक चलने दो, तो भाई 26 महीने ज्यादा नहीं हो जाएंगे यहाँ पे, कैसे ज्यादा हो जाएंगे, देख क्या इनमें 5 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले मेरे को। अगर 5 कॉमन ले लूं तो ये 20 बच गया, ये 19 बच गया, ये आपका 18 बच गया,
ऐसे करके एक जगह कहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये, ठीक है। और आपको पता है 0 से तो पहले ही रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो माइनस की संख्या चलनी शुरू हो जाएगी ना। और ये 0 से 20 तक तो 20 टर्म ही तो होगी ज्यादा से ज्यादा आपकी, मैक्सिमम 20 टर्म्स आएगी कि नहीं आएगी 0 से पहले तक। 1 तक देखूं तो मैं, तो देखो मैक्सिमम 20 टर्म्स है, तो 26 टर्म्स तो हो नहीं सकती, 27 टर्म्स भी नहीं हो सकती। बच गई या तो ये 14 टर्म है या फिर ये 15 टर्म है, इन दोनों में से ही है। तो या तो आप ऑप्शन से यहाँ पे चले जाओ, ठीक है, इनका सम कर दो 14th टर्म तक, वो कर सकते हो आप। या फिर हम मेथड से अब चले जाते हैं यहाँ पे। मेथड एक बार देखो क्या होगा अब इसका। दो ऑप्शन तो कैंसिल हो चुके हैं ना हमारे, यूज लेंगे हम उस चीज को भी, कैसे करेंगे अब वो चीज समझो। दो ऑप्शन हट चुके हैं हमारे, एक ये कैंसिल है और एक ये वाला कैंसिल। अब एक चीज बताओ, इनका टोटल कितना है 975। ये टोटल देकर पहले तो इस 5 को मैं आगे भेजता हूँ, तो 5 को मैं आगे काट दूं यहाँ पे, तो आपका आएगा 195। इन सब का टोटल कितना है 195 है आपका। तो देखो अगर अब दो ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, या तो मैं इनका सम निकाल लूं, या तो मैं क्या निकाल लूं यहाँ पे, इनका सम निकाल लूं। सम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n/2, 2a प्लस, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, ये होता है सम का फॉर्मूला। तो ये टोटल 195 होना चाहिए। अब n तो हमें पता नहीं है यहाँ पे क्या होगा, लेकिन हमें 2a का मतलब फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो 20 गुना 2 40 हो गया ये, तो प्लस n-1 कितने टर्म है नहीं पता मुझे। d यानी डिफरेंस कितना है, देखो एक एक कम हो रहा है, तो ये -1 है यहाँ पे, क्या है -1 है। क्या ये चीज आपको समझ में आई, बाहर में क्या है यहाँ पे n/2 है। अगर मैं और सॉल्व करूँ इसको तो 40 -1 इससे गुणा हो जाएगा ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा -n-1। ऐसे कैसे, यहाँ पे क्या है n है, और ये 2 आगे भेज दूं मैं तो 195 इंटू 2, यानी मैं इसको सीधा सीधा बोलूं तो ये कितना हो जाएगा 390 हो जाएगा, ठीक है। अब n की वैल्यू एक बार पुट करके देख लो आप, यहाँ पे क्या आएगी, या तो 15 महीने या 14 महीने, कोई भी ऑप्शन रख लो यहाँ पे। जैसे अगर अपन 14 मंथ रखेंगे यहाँ पे, तो ये 14 होगा, ये 40 है, -14 -1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 13 आ जाएगा। इन दोनों को मैं सॉल्व करूँ तो 27 इंटू 14, तो 390 तो नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। बच गया एक ही ऑप्शन है 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप रख के देख लो, यहाँ पे 15 है, 40 माइनस n-1 यानी 15 - 1 14, तो 15 गुना 26, यही तो होता है 390। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, डी यहाँ पे आंसर है। क्या आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे डील करना था। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना जो आपका सीजीएल में बार बार पूछा गया है, ठीक है। प्री के अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें 11% है ना इंटरेस्ट रेट है, इतने रुपए उधार लिए, पहले ईयर के एंड में उसने क्या किया, मूल राशि में से यानी प्रिंसिपल में से इतना चुका दिया। फिर दूसरे वर्ष के एंड में भी उसने बकाया राशि में से पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी शामिल चुका, ये मतलब सारा चुका देता है, पेमेंट कर देता है दूसरे वर्ष के एंड में उसने, सेकेंड ईयर के एंड में। तो टोटल कितना उसने पे किया सेकेंड ईयर के एंड में, ये आपको पूछा है यहाँ पे। तो देखो वो कितना चुकाएगा। पहले बात तो प्रिंसिपल कितना है इसका, तो आप बोलोगे सर 1,41,545, ये इसका प्रिंसिपल है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका पहले वर्ष के एंड में जब वो पे करता है फर्स्ट ईयर के एंड में, तब तक 11% इंटरेस्ट बन चुका होगा कि नहीं बन चुका होगा, ये बता दो आपने। तो आप इसका 11% देखोगे तो पहले तो 11 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आएगा 5996,551, ये आपका इसका क्या आ जाएगा 11%। 2 नंबर पे पॉइंट लगा दो। यहां तक कोई डाउट है क्या, 11 से सीधा कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, देखो पहले ये डिजिट, फिर ये दोनों डिजिट, फिर दोनों डिजिट, फिर दोनों डिजिट, ऐसे करके ये 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है, ये मैंने कैलकुलेशन के वीडियो में समझाया है। आप वहां पे जाके देखो, आपको सारी ट्रिक्स एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इतना इसका इंटरेस्ट हो गया एक साल के एंड में। अब इसने क्या किया, कितना इसने कितना पे किया था इसने यहाँ पे 25,000 पे किया है ना इसने, कुछ 25,490 रुपए, इतना तो इसने पे कर दिया। लेकिन इसका इंटरेस्ट भी तो बन गया था इतना, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसने पे कर दिया, वो हटा देते हैं हम इसमें से। तो ये कितना बच जाएगा आपका 5011, यहाँ पे 6 हो गया और ये 11, इतना रुपया अभी भी इसका फर्स्ट ईयर के एंड में बाकी है, जब इसने इतना पे कर दिया प्रिंसिपल में से। अब देखो इसका इतना बचाना प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल ये था फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में,
इसका हमने 11% इंटरेस्ट लिया तो ये इतना आ गया। फर्स्ट ईयर के एंड में इतना इसने पे कर दिया तो प्रिंसिपल में से हमने लेस कर दिया इसको, तो आपका ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, 1,16,055 रुपए। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा इसके ऊपर 11%, एक फिर से 11%। तो आप इसका 11% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 506, ठीक है, फिर से अगेन 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर से मैंने 11 से मल्टीप्लाई की ट्रिक लगाई और 2 नंबर पे पॉइंट है नीचे 100। अब इतना इंटरेस्ट बन जाएगा दूसरे साल का। तो इतना तो अभी सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है, ठीक है। इसके ऊपर दो अभी इंटरेस्ट बाकी है पे करने, फर्स्ट ईयर वाला और सेकेंड ईयर वाला, ये दोनों इंटरेस्ट अभी भी बाकी है। तो फर्स्ट ईयर वाला अगर मैं इंटरेस्ट लिखूं इसके ऊपर तो कितना हो जाएगा आपका, क्या ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 12766.05, ठीक है, ये 95 था। तो ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। इन सबको मैं ऐड करता हूं अब इसके लिए 30 से, जो सेकेंड ईयर का एंड में है ना, इतना बाकी है इसके पास, तो कितना है ये 500। अगर मैं ऐड कर रहा हूं ना इनको तो 95 ही था ना ये, ठीक है। अगर 1 आगे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6, 9 6 15 और 1 16 ही हो जाएगा ना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं यहाँ पे तो मिस्टेक। 10 0 1 हो गया, 9 1 0, ये भी 10, ठीक है। तो ठीक है, सही चल रहे हैं। यहाँ पे 1 कैरी है तो कितना हो गया, 15 5 20 और 1 21 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे 2 कैरी आ गई फिर से यहाँ पे, तो 12 14 और ये 19 आ गया। 91 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 2 नंबर के पॉइंट वन, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है किसी को यहाँ पे, ठीक है। तो 91 तक आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर भी अगर किसी को और सॉल्व करना है यहाँ पे तो 7 और 5 12 और 1 कैरी थी तो 13 हो जाएगा, 7 5 12 और ये 2 14 हो जाएगा, 1 फिर से 4 1, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, बी है। सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया तो ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम वैसे की वैसे आपको करना है। इसको जल्दी से पहले खुद करने का ट्राई करो, सीजीएल प्री के अंदर ये क्वेश्चन भी आपका आया है। तो सेम क्या कह रहा है देखो, ये प्रिंसिपल था, 10% की रेट से इंटरेस्ट दिया, फर्स्ट ईयर के एंड में इतना पे कर दिया, सेकंड ईयर के एंड में सारा मिला के पे करना है, तो बता दो कितना पे करना है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि 6,23,305 रुपए, ठीक है। इसका 10% अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 से 10, यानी एक नंबर पे पॉइंट आ जाएगा, 623.30.5, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। लेकिन इसने 16,390 रुपए पे कर दिए यहाँ पे, तो अगर इसने पे कर दिया तो कितना बाकी रह गया यहाँ पे आपका। तो आप बोलोगे सर ये 1 है, ये आपका 9 है, यहाँ पे ये आपका 12 में से 6 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 है और ये 6 है, इतना अभी भी बाकी है। इस पे फिर से आप 10% इंटरेस्ट निकालोगे दूसरे साल के एंड में, 10 से 10 कैंसिल फिर से, तो अब आपका इंटरेस्ट कितना बाकी हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे सर 69 1.5, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब ये क्या करता है, ये 2 इंटरेस्ट तो ये अभी भी बाकी पड़े हैं, पर एक ये प्रिंसिपल भी तो अभी देना बाकी है यहाँ पे, कितना 60, कितना है ये प्रिंसिपल आपका 606915, इतना अभी ये भी बाकी है। तो इनको मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे 0 मान सकते हैं ना आप, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा। कौन से में है 7 यूनिट डिजिट, एक ही ऑप्शन नंबर डी। आगे सॉल्व कर सकते हो आप लोग करना चाहो तो, 12 और 1 13 हो जाएगा, 15 और 3 18 और 1 19 हो जाएगा, यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, ये 12 का 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो चुका है यहाँ पे। क्या आपको समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन से डील करना है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि आपको कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चीजें अच्छी लग रही है तो, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, कौन सी वार्षिक किस्त, देखो मैं फ्री पढ़ाऊंगा आपको, कहीं कुछ जाके कोई बैच खरीदने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आपको करना क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ इतने क्वेश्चन तो आपके लिए मोर देन इनफ है, चाहे वो आपका सीजीएल का कोई एग्जाम हो या फिर कोई भी हो ना, ठीक है। यहाँ से आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, पर इसके साथ में आप लोगों को मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, वहां से जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। प्लस किसी भी चैप्टर के कहीं से भी आप 50 to 100 क्वेश्चन उठा लो और उनकी भी प्रैक्टिस कर लो, उनमें आपको पता तो चले कि सर ने पढ़ाया है वो क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर ये प्रैक्टिस आप कर लेते हो मैथ्स में आपका हाथ कोई भी नहीं रोकने वाला फिर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। इसमें क्या बोल रखा है कि देखो 12.25% से साधारण ब्याज पे 3 किस्तों में 3 वर्ष में इतना रुपए का ऋण चुका देगी, तो इसके इंस्टॉलमेंट पूछिए अब आपको। तो देखो ये क्वेश्चन क्यों रखा है मैंने, है तो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन,
ठीक है, एंड में पे की जा रही है इंस्टॉलमेंट। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट रखती है हमारी यहाँ पे। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आया है सीपीयूएसआई के अंदर, 12.25 इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको। तो क्या मैं 12.25 का मतलब 1/4 यही होता है क्या इसका मतलब? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 12 × 4 48 और एक 49/4, क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी? परसेंटेज हटाऊं अगर मैं, तो क्या 100 लगेगा कि नहीं लगेगा? कहने का मतलब है नीचे 400 है, ऊपर 49 है। ठीक है, तो 400 रुपए वाली जो चीज है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पर ईयर की इंस्टॉलमेंट हो गई। इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 49 इंटरेस्ट मिलेगा। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 3 इंस्टॉलमेंट है। पहले साल में तो मैंने बताया, देखो लास्ट ईयर 3 साल तक चलेंगे ना हम यहाँ पे। ये फर्स्ट ईयर होगा, ये सेकेंड ईयर होगा और ये थर्ड ईयर। थर्ड ईयर पे तो 0 रुपए इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। समझ में आया ये क्या बोला मैंने? देखो स्टार्टिंग में बताई थी 6 इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट वाले लास्ट वाले पे 0 लोगे, फिर आप वहां से ऊपर से बढ़ाते चलोगे। 5% इंटरेस्ट रेट थी, तो 5 10 15 वैसे बढ़ाएंगे। अब 49 इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। फिर आपका इसका डबल हो जाएगा, 49 का डबल 98 हो गया। तो बस ये इतना पे करना पड़ेगा टोटल। तो कितना हो गया? 1200 तो ये हो गया, ठीक है, 147 ये हो गया, तो 1347 इतना पे करना है इसको टोटल। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि 9429 पे करना है, हमारे हिसाब से 1347 पे करना है। आपको पर इंस्टॉलमेंट पूछिए, मतलब 400 की वैल्यू पूछिए। यहां से इसको मैं काटूंगा तो दिख रहा है 7 टाइम्स कटेगा ये, ऐसे की ऐसे। ये कटिंग कहाँ से कटा है? कटिंग टेक्निक मैंने कैलकुलेशन की वीडियो में सिखा रखी, जाके देखो अच्छे से, है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे वहां से आपके। तो 7 × 400 2800, बस ये आंसर हो गया। कैलकुलेशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है आपकी, वरना आप ऐसे ही बैठे रहोगे, एग्जाम में क्वेश्चंस को देखते रहोगे बस। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्या बोला है इसके अंदर? साधारण ब्याज पे 12% की इंटरेस्ट रेट से 5 साल बाद इतना दिए, तो समान वार्षिक किस्तों का भुगतान कितनी धनराशि निश्चित करनी चाहिए? क्या इंस्टॉलमेंट का करना जरूरी है भी? क्या आप ये मैं होमवर्क के लिए नहीं दे सकता? सेम वो का वो क्वेश्चन आ गया। कमेंट में आंसर करके जरूर बताएंगे आप लोग मुझे इसका कि क्या आंसर होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखो क्या बोला, एक सोफा सेट या तो इतने रुपए कैश दे दो, या फिर 10,500 रुपए नगद डाउन पेमेंट के बाद 3 समान इंस्टॉलमेंट उपलब्ध है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी है? 16% है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी। तो पूछा है अगर साधारण ब्याज है तो मासिक किस्त क्या है? इंस्टॉलमेंट पर मंथ की आपको यहाँ पे पूछी है। तो देखो या तो 48,500 दे दो, ठीक है, या फिर 10,500 कैश यानी नगद देके 3 इंस्टॉलमेंट करवा लो। तो पहले तो ये 10,500 हटाओ यहां से। इसको अगर मैं हटा देता हूं तो कितना बचा आपका? 38,000 रुपए, 38,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर हम 3 इंस्टॉलमेंट देंगे, तो पहले देखो ये 3 साल बाद कितना पे करना था। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है पर ईयर की, 3 महीने यानी मासिक किस्तें दे रखी है यहाँ पे, तो 16% इसका मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। 38,000 का तो 16% है, ये पर ईयर की है, ये मैंने मंथ की निकाल ली। ऐसे 3 मंथ की मुझे चाहिए इंटरेस्ट, है ना, अपॉन 100। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे आपका? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से ये 4 बार, 4 से ये 4 बार, कितना आ गया आपका? 0 32 और 15, 1520 रुपए इंटरेस्ट है आपका। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं इसको 38,000 को 3 महीने बाद पे करूंगा, तो मेरी ड्यू डेब्ट कितनी होगी, मतलब जो मुझे 3 महीने बाद पे करनी होगी वो राशि कितनी होगी? देखो ये जो ऊपर के क्वेश्चंस मैंने करवाए ना, ये जो होती है ना 3 महीने बाद टोटल इतना पेमेंट देना होता है, मतलब ये अमाउंट हो गया, ड्यू डेब्ट हो गया। ठीक है, जो बकाया राशि होती है ना 3 महीने बाद, वो ये वाला पेमेंट होगा आपका। सेम इस क्वेश्चन में मैं देखू ड्यू डेब्ट कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, 0 2 आपका 5 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 39,520 इसको 3 महीने बाद पे करना है। अब इसकी ये इंस्टॉलमेंट बनवा लेता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट बनवा रहा है तो कितने कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट पड़ेगी ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो अब मेरे को इंटरेस्ट रेट का पहले अपन थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। 16% देर का अपॉन 100 है, समझ में आ गया ये? 16% का मतलब क्या है कि ये इतना आ गया। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं, ये 1 साल की थी ना, तो पर मंथ की निकाल रहा हूं तो मैं 12 आएगा कि नहीं आएगा? 4 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार, इस 4 से ये 25 बार, कितना आ गया? 1/75। तो अगर मैं इंस्टॉलमेंट का केस लूं तो यहाँ पे 100 नहीं मानेंगे, अब 75 मानेंगे। और उस पे देखो कितनी इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है, तीनों पे इंटरेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट पे तो 0 बनेगा, दूसरे पे 1 बनेगा, तीसरे पे 2 बनेगा।
ये बनेगा कि नहीं बनेगा यहाँ पे? ये देखो, ये थर्ड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो इतना। अब क्या बोला यहाँ पे कि फर्स्ट पे 2 बनेगा, सेकंड पे 1 बनेगा, थर्ड पे 0 इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं टोटल देखूँ तो ये हो गया 228। ठीक है, तो 3 महीने बाद ड्यू डेप्ट हमारे हिसाब से कितना होगा? 228। क्वेश्चन में हमें दे रखा, वो दे रखा है 39,520, हमारे हिसाब से 228 है ड्यू डेप्ट। ठीक है, अब आपको पूछा क्या? पर इंस्टॉलमेंट यानी 75 की वैल्यू पूछी आपको। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं जल्दी से। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा? 3 से मैं काट सकता हूं इसको 25, 3 से मैं इसको भी काट सकता हूं, तो कितना आ गया? 76। अब देखो 19 से पता है मेरे को ये कटता है, तो श्योर ये भी कटता होगा क्योंकि पूरे पूरे आंसर। 19 टू जा आ गया, 0 हो गया आपका, 19 8 जा, और ये 0, इस 4 से ये कट रहा है। कितनी बार? 520। 520 को अगर मैं 25 से गुना करूंगा 13,000, ऑप्शन नंबर सी। ये 25 से सीधा कैसे मल्टीप्लाई किया, इसकी भी मैंने ट्रिक बता रखी है आपको कैलकुलेशन की वीडियो में, वहां जाके देखो उस वीडियो को, आपको मजा आ जाएगा उस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 33। 12% है साधारण ब्याज पे 4 साल में इतने ऋण को कौन सी, ये मतलब ड्यू डेब्ट आपका। ठीक है, तो कौन सी, क्या ये क्वेश्चन सेम वो का वो नहीं है हमारा? कौन सा क्वेश्चन है? आपकी 12% इंटरेस्ट रेट है, 4 इंस्टॉलमेंट है, कितने कितने की आपकी? 100 रुपए की है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे 0 इंटरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 36 हो जाएगा। टोटल देख लो इनका, तो ये कितना हो जाएगा? 36 और 36 72, 472 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे कर लोगे इसको, आगे का पार्ट में होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ आपको, सेम क्वेश्चन है इसलिए छोड़ रहा हूँ, ताकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना खुद से, तब तक आपके माइंड पे वो चीज बैठेगी ही नहीं माइंड में। इसलिए आपको ये जितने मैं होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34। क्या बोला है यहाँ पे? एक बैंक से 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए उधार लेता है, 18% पर ईयर की रेट से साधारण ब्याज लेता है, 40,000 की 11 इंस्टॉलमेंट है वो पे करता है। ठीक है, शेष राशि का भुगतान करने के लिए अपनी बाइक भी गिरवी रख देता है। गिरवी रखी बाइक का प्राइस क्या है? या तो 5 लाख रुपए दे दो, या फिर, ठीक है, ये 5 लाख रुपए दे दो 18% की रेट से। तो इसका 18% की रेट से ड्यू डेब्ट कितना होगा, पहले वो देख लेते हैं, कितना बाकी होगी, बकाया राशि कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 18% है ये, ठीक है, 1 साल के बाद में देख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो 1 साल बाद में आप देखोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, फिर क्या बच जाएगा यहाँ पे? तो 0 0 और 9, ये आ गया आपका। ठीक है, कितना आ गया आपका? 5 लाख है ना, 1 0 और थी, तो ये 90,000 रुपये इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं इसको प्रिंसिपल में जोड़ दूं तो आप क्या बोलोगे? 5,90,000, मतलब ये इतना ड्यू डेब्ट है इसका। क्या बोल रहा है? वह 40,000 की समान 11 मासिक भुगतान करता है और शेष राशि के लिए, तो 12 इंस्टॉलमेंट हो गई ना यहाँ पे। तो अब इसको पूछा अगर 11 इंस्टॉलमेंट, तो इसने दे दी 4-4 हजार की, 4-4 हजार की। अगर 11 इंस्टॉलमेंट देगा, 40-40 हजार की, सॉरी, है ना, तो कितना देगा ये? तो आप बोलोगे सर 11 × 4 कितना हो गया आपका? 44 हो गया। ठीक है, तो 4,40,000 तो इसने पे कर दिए बेचारे ने। अभी भी बाइक गिरवी रखवा रहे हो आप इसकी, तो कितना पेमेंट बाइक गिरवी रखने के लिए बाद इसके पास बाकी है अभी भी? तो 1.5 लाख रुपए अभी भी इसको देने बाकी है, इसके लिए इसने बाइक गिरवी रखी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्या आपको समझ में आ गया इसका कि कैसे, कितना पेमेंट बाकी है बाइक देने के लिए? अभी 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब ये आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 महीने बाद दे बिल का वर्तमान मूल्य इतना है, यदि बिल 2 साल बाद में दिया जाए तो वर्तमान मूल्य इतना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो यहाँ पे। ये क्या कह रहा है कि वर्तमान प्राइस इतना है अगर कोई चीज 7 महीने बाद पे होगी, यदि, यानी ये प्रिंसिपल है इसका, यदि वह बिल 2 साल बाद में पे होगा तो उसका प्रिंसिपल इतना होगा। उसके लिए P2 ये प्रिंसिपल अलग लगे जैसे। ठीक है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? अब एक चीज बताओ मुझे आप, कि कोई मैं 2 अलग अलग चीजें यहाँ पे दे रहा हूं। एक तो 1,200 रुपए वाली चीज है, उसको मैं 7 महीने बाद पे कर रहा हूं, तो 1,200 प्लस 1,200 का ब्याज मिला के 7 महीने बाद दे दो, या फिर उसको मैं 2 साल बाद दे रहा हूं, तो उसका अगर प्रेजेंट प्राइस क्या होगा? 1,016 हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही कंडीशन में क्या होंगे? यहाँ पे अमाउंट आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल करते, पहले 1,200 रुपए प्रिंसिपल हो गए, प्लस इसका ब्याज कितना होगा? 1,200, इसका इंटरेस्ट कितना होगा? यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी हमारे? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूछिए, टाइम देर का 7 महीने अपॉन 100, महीने से ईयर में चेंज कर देता हूँ,
क्या ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? इसका जो अमाउंट ये बन गया कि नहीं बन गया मिश्रधन यहाँ पे, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? यदि मैं 1016 ये प्लस इसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट कितने दिन का है आपका? ये 2 साल नहीं है एक्चुअली, अच्छा वो इंग्लिश में 2.5 है, तो ये यहाँ पे इसको काट के 2.5 ईयर कर लो ना, तो ये 2.5 ईयर, ठीक है। इसको मैं अगर सॉल्व करूं यहाँ पे तो देखो कितना आ जाएगा। 2.5 को मैं रख लेता हूँ 30 महीने, ठीक है, बटे 12, और यहाँ पे 100 है। 2.5 साल का मतलब 30 महीने ही होता है ना। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया इसको। अब ये पहले इधर ले आता हूं तो मैं माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका? 184। इसको मैं आगे लेके जाता हूं तो ये कितना बचेगा आपका? देखो सबसे पहले तो ये तो दोनों में सेम है नीचे, तो क्या मैं दोनों के एलसीएम एक जगह ले सकता हूँ क्या यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, ठीक है। अब ये 12 गुना 7 तो कितना हो गया? 8400 हो गया। 1016 गुना 30 कितना हो जाएगा आपका? तो ये 3048 और 10 ये हो गया। इसमें से ये 12,000 गुना 7 यानी 8400 आगे जाके घट जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? तो अब इसको सॉल्व कर दो, बाकी जो बचा हुआ बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो आपका कितना आएगा? इसमें से इसको लेस कर रहे हैं तो 10 से 10 कैंसिल, 8 ऐसे कैसे आ गया, 4 में से 4 जीरो हो गए, ये आ गया 22,080 रुपये, ठीक है। इतना बच गया। अब आपका यहाँ पे इस साइड जो ये आर है, इस साइड में कितना बच गया आपका? 184। 100 इधर ही आ गया ना, नीचे 12 था उससे काट दो, अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हो इसको। तो आप बोलोगे सर कितनी बार कट रहा है? 22 गुना 1 22 आ गया, 22 गुना 8 96 हो गया, 22 गुना 4 इतनी बार कट गया। तो इस 184 से 10 काट दो पहले, और 184 से ये कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गया आपकी? 10%। यानी जो 7 महीने बाद इतना जितना भी देना हो, 1200 रुपये प्रेजेंट वैल्यू है, अगर 2.5 साल बाद देना उसके प्रेजेंट वैल्यू 1016 रुपये, तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी आपकी? 10%। क्या आपको समझ में आ गया है यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ रही है चीजें यहाँ पे? अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला है, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोला? कुछ राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई, ठीक है। पहले वर्ष के बाद ब्याज सहित जमा राशि में 6800 रुपये वापस कर दिए, शेष राशि पे 5% के रेट से इंटरेस्ट दे दिया। तो दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है पहले साल के इंटरेस्ट का 11/20 भाग दियो, तो मूल राशि देखो कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ चुका है अभी आपका। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, वो चीज समझनी बहुत जरूरी है आपकी। दो इंटरेस्ट पे हो रहे हैं, देखो अगर प्रिंसिपल एक जगह प्रिंसिपल है पहले कुछ भी, उस पर 6% की रेट से अगर मैं देखूं तो 6% उसका ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये पहले जो प्रिंसिपल था उसका 6% मिल गया, ठीक है। बाद में क्या होता है, इसने क्या बोला देखो, यदि ब्याज सहित जमा राशि में, ठीक है, तो ब्याज सहित कितना हो जाएगा आप ये बताओ। अब किसी पे 6% इंटरेस्ट बन गया तो ये अपना 106% बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर वो 100 था तो बाद में अब कितना बन गया? अब इतना 106% बन गया। तो पहले तो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, फिर क्या बोला उसने कि ब्याज सहित जितने भी थे उसमें से 6800 रुपये घटा दिए, यानी वापस उसने कर दिए। तो अब कितना बचा उसके पास? तो पी का 106% था, ठीक है, इसमें से 6800 उसने वापस रिटर्न कर दिए। तो अब इस पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी? 5%। तो इसका 5% ब्याज मिलेगा, ऊपर वाले पे 6% मिल रहा था, इस पे 5%। ऐसे करके आपको क्या बोला, दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो पहले साल के इंटरेस्ट से 11/20 है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे पहले साल का इंटरेस्ट कितना है आपका? 20 है, ठीक है। दूसरे साल का इंटरेस्ट उसका 11/20, तो दूसरे साल का 11 है। क्या ये चीज आपको समझ में आई? देखो क्या बोला है यहाँ पे, दूसरे साल का पहले साल का 11/20 है, तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो नीचे होता है हमेशा। तो यहाँ पे पहले साल का 11 है, दूसरे साल सॉरी पहले साल का 20 है, दूसरे साल का 11 है। तो चलो इसको अब हम सॉल्व कर देते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन से उड़ा देते हैं चीजें जो जो सॉल्व हो रही है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बड़ी विपदा आ गई चीजों में, ठीक है। कैसे इसको हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में आपको समझना होगा थोड़ा सा। तो देखो पहली चीज तो ये देखो, 11 को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये कितना हो गया? पी का 66%, 66%, 11 गुना 6 66, ठीक है। क्या मैं इस 5 को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ? तो 5 इंटू आप बोलोगे सर सीधा सीधा 100% बन गया है। कितना बन गया आपका? सीधा सीधा 100% बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो इक्वल में क्या बन गया आपका? 100%। और ब्रैकेट में क्या है अब आपका? अगर ब्रैकेट वाली चीजें हम सोल्व करें तो पी का 106% है, 106% है, माइनस 6800 है। तो एक चीज देखो, ये 100% का मतलब तो 1 ही होता है ना,
परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लगेगा, 100 तो ऊपर है ही, नीचे 100 लगेगा, कट गया ये तो, परसेंट से 100 कट गया तो 1 आ गया नहीं, तो ऐसे कैसे बचा क्या आपका पी का 106%। अगर मैं इस पी का 66% को आगे ले जाऊं तो पी के कितना बचेगा सिर्फ, आप बोलोगे सर पी का 40% ही तो बचा है सिर्फ, ठीक है, 106 में से 66 को लेस कर दिया मैंने, और कौन बचा है आपका यहाँ पे, ये बचा है आपका 6800, ये बचा है आपका, तो इसको इधर लेके आ जाता हूं मैं, तो बस पी की वैल्यू फाइंड कर दो, ऐसे क्या आ जाएगी पी की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर 6800 है ना, अपॉन में 40 आ गया है, और ये परसेंट ऊपर चला गया तो 100 लग गया, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं अब हम, है ना, परसेंट का नीचे 100 लगता है ना, ऊपर चला गया, यहाँ पे देखो यहाँ 40 आएगा तो नीचे 100 लगेगा, वो ऊपर चला गया, बस ये किया मैंने, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इससे कट गया आपका 170 बार, तो 170 गुना 100 कितना हो जाएगा, 17,000, ऑप्शन नंबर क्या, ए यहाँ पे आंसर। क्या पॉइंट क्लियर है आपका, इंस्टॉलमेंट की चीजें समझ में आ रही है ना, अब तो कोई चीजें नहीं बच रही आपकी इंस्टॉलमेंट की, अगर चीजें अच्छी लग रही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इसका इंस्टॉलमेंट का, क्या बोला है, एक इलेक्ट्रिक बाइक या तो 1 लाख रुपए में उपलब्ध है, या फिर क्या बोल रहा है कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दो 20,800 रुपए की, ठीक है, डाउन पेमेंट है 20,800 रुपए का, उसके बाद 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे दो, 25% आपकी इंटरेस्ट रेट है, तो 4 इंस्टॉलमेंट की क्या वैल्यू होगी ईच की, ये आपको पूछा है यहाँ पे, तो या तो 1 लाख रुपए पे कर दो, या फिर आप ये ना इतना डाउन पेमेंट दे दो, तो इस डाउन पेमेंट को मैं हटा दूं तो जो इंटरेस्ट एक्चुअली में लग रहा है वो किस पे लग रहा है, ये कितना आ गया 79 आपका 200, कितना आ गया इसके ऊपर लगेगा लग रहा है, इसको 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया इसने, किस में डिवाइड किया है, 4 इंस्टॉलमेंट में, क्या ये समझ में आया आपको, अब इसको अगर मैं 4 इंस्टॉलमेंट में इक्वली इक्वली डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा उस चीज के बारे में आपको बताना है यहाँ पे, तो देखो इंस्टॉलमेंट पहले क्या बोला आपको 25%, तो इसकी वैल्यू सेट कर ले यहाँ पे 25% की कितनी होगी, दूसरी चीज ये है, ये आपकी क्या है प्रिंसिपल है, तो क्या मैं ड्यू डेब्ट नहीं निकालूंगा कि 4 साल बाद में ये कितना बनेगा यहाँ पे, है ना, 4 बराबर इक्वल इंस्टॉलमेंट दिए ना यहाँ पे, तो 4 किस्तों के बाद में इसका कितना इंटरेस्ट होगा, तो आप बोलोगे सर 25% ही तो दे रहे हो आप 1 साल का, तो 4 साल का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, यही हो जाएगा इतना अपॉन 100, 25 गुना 4 से ये कट गया, तो इंटरेस्ट भी इतना आ गया, कितना आ गया इंटरेस्ट 79,200, और इतना ही प्रिंसिपल था, तो इसको मैं अगर देखूं यहाँ पे तो ये कितना आ गया 168,400, ये आपका अब ड्यू डेब्ट है, ठीक है, जो ड्यू डेब्ट है ना बकाया राशि वो इतनी है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की रेट की, यहाँ पे 25% देर का पर ईयर की, तो अब पहले तो मैं परसेंट यहाँ पे देखो ईयर में ही रखना है यहाँ पे, और कुछ तो जाना भी नहीं है, तो नॉर्मल भी कर सकते हो इसको, ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे अब उस चीज के बारे में समझो इसमें, कि 25 रुपए की किस्त है आपकी, कितने की है यहाँ पे 25% को पहले चेंज कर लो, 25% है, इसको मैं चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो या तो आप इसको चेंज कर सकते हो, और चेंज नहीं करना चाहते तो भी नॉर्मल भी जा सकते हो, इसमें 25% ही तो दे रखिए, तो हमारे 4 इंस्टॉलमेंट क्या क्या होगी 100 की होगी चारों, ये तो स्टार्टिंग में शुरू में सीखा ही ना आपने सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, अब देखो यहाँ पे चारों साल की हो गई ना यहाँ पे, तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे 0, फिर 25, है ना, फिर 1 साल का ब्याज हो गया, 2 साल का ब्याज 50 हो गया, 3 साल का कितना हो जाएगा बस 75, अगर मैं इनका सबका टोटल देखूं ड्यू डेब्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका 550 रुपीज, ये आ गया ड्यू डेब्ट, हमारे यहां से हमने निकाला था ड्यू डेब्ट, तो ये इसकी वैल्यू है 550 की, पूछा क्या है ईच इंस्टॉलमेंट, पूछिए आपको ईच इंस्टॉलमेंट कितनी आपकी 100 रुपीज की, तो यहाँ से चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 से ये कट गया 5 टाइम्स, 11 से ये कट गया आपका 158 है तो 5 आ गया आपका, ठीक है, अच्छा ये इसको हम ऐड करेंगे नहीं 5 आएगा आपका, ठीक है, तो 1 बच गया यहाँ पे, 4 8 था तो ये 4 ही आएगा आप सीधा ना, ये आपका 5 है, ऐड करोगे तो इसको, ठीक है, तो 1 आ गया आपका, फिर यहाँ पे 4 हो गया, और 4 हो गया 0 0 हो गया, और इस 5 से कट गया 2 टाइम, तो 144 का 2 गुना 288, ऑप्शन नंबर क्या है ए यहाँ पे आंसर है। तो आई होप आपको इंस्टॉलमेंट की सारी चीजें समझ में आ गई होगी, चीजें अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे वीडियो पे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है, और कोई भी थैंक यू नहीं लिखेगा यहाँ पे, वीडियो का जेन्युइन रिप्लाई दीजिए कि आपको कैसा लगा है वीडियो, उसके बारे में अपने व्यूज बताइए, ठीक है, और वीडियो को शेयर तो करना ही है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।